जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करते हैं तो ये दोस्तों आज ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों हमने जो पिछली क्लास की थी उसमें हाँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे और कहा था कि जो अभी आपके शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 92 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। और इस बुक में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे इस प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के वो आपके 92 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है भाई, वो सारे 92 क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और आज ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का ये हम पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है भाई, छोटा सा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों की कमेंट्स आ रही कि सर टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कीजिए। देखो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि मैं आपको जो भी चैप्टर्स कराऊंगा वो सीधे सीधे आपको सीरियल वाइज कराऊंगा ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो जो चैप्टर आते रहेंगे उन चैप्टरों को हम क्रम से कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम सेशन को अपने बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और अपने इस वीडियो को हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और भाई आप लोगों का जो भी आंसर हो तो वो हमें कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बता देना कि आप लोग भाई आंसर दे भी रहे हो या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है कि मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक में खरीदे हैं। देखो भाई, प्रत्येक का मतलब जानते हो कि उसने 2 हैंडबैग खरीदे हैं। तो 2 हैंडबैगों का जो मूल्य है वो प्रत्येक का 1500 रुपये है। बात समझ में आई या नहीं? यदि मैं आपसे बोलूं कि मोना ने जो 2 हैंडबैग खरीदे हैं इनका कुल मूल्य कितना है, तो भाई 2 हैंडबैग 1500 के खरीदे तो कुल मूल्य निकलेगा 3000 रुपये। आगे कह रहा है कि उसने इन बैगों को बेच दिया और एक बैग को, पहले बैग को 8% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 4% की हानि पर बेचा। तो जो पूरे लेन देन में उसका जो लाभ हुआ है या हानि प्रतिशत है वो हमसे पूछा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है सॉल्व। भाई देखो, पहले बैग को उसने कितने में खरीदा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर इसको भी खरीदा है 1500 में, क्योंकि भी दोनों को प्रत्येक को खरीदा है ना। तो भी पहले बैग को 1500 में खरीदा होगा और दूसरे भी बैगों को 1500 में खरीदा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे सर आ गई समझ में। यदि पहले बैगों को 1500 में खरीदा, दूसरे को भी 1500 में खरीदा और कह रहा है कि एक बैग को 8% के लाभ पर बेचा। भाई लाभ होता है हमेशा प्लस करना। यदि मैं इसको 8% के लाभ पर बेचूंगा, यदि मैं इसको 8% के लाभ पर बेचूंगा तो क्या कहोगे सर कि 1500 गुणे 8/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये आ जाएगा 120। यदि मैं आपसे कहूँ जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, तो आप कहोगे सर जो लाभ हुआ है वो हुआ है 120 का। यानी कि जो पहला बैग 1500 का था इसको 8% के लाभ पर बेचने से हमें 120 का लाभ हुआ। फिर कह रहा है कि दूसरे बैग को 4% की हानि पर बेचा। तो हानि के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं। तब 4% की हानि पर बेचेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बटे में आएगा 100। तो 15 चौको कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 60। कितना आएगा मेरे शेर? आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा 60। तो भाई पूरा लेन देन, तो भाई देखो पूरा लेन देन है कितने का, आप बताइएगा हमें कि जो पूरा लेन देन हुआ है वो कितने का हुआ है। देखो 1500 का ये लेन देन हुआ है पहला और 1500 का दूसरा लेन देन हुआ है। तो मैंने आपको टोटल जो राशि हुई है, टोटल राशि कितनी हुई है, तो 1500 को पहला बैग, 1500 का दूसरा बैग, यानी कि टोटल जो रुपए खर्च हुए वो हुए हैं 3000। कितने हुए मेरे दोस्त? तो आप कहो सर रुपए जो सर खर्च हुए वो टोटल हुए हैं 3000 रुपए। और भाई कह रहा है कि एक को तो भाई 8% के लाभ पर बेचा तो 120 और दूसरे को 4% की हानि पर बेचा 60। तो भाई इनके बीच में अंतर कितने का है, तो कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर ये तो भाई इससे 60 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इस पूरे लेन देन में। तो पूरा लेन देन हुआ 3000 का, ज़्यादा कितना है? 60 है। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 की। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। कैसे करेंगे भाई? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे और 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6।
तो भाई कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा 2%। तो भाई 2% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई क्या आएगा, 2% का क्या होगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ से हमें 2% का लाभ होगा। क्या होगा, 2% का लाभ। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का 2% एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई होगी तो भाई सभी लोग थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। भाई थम्स अप जरूर कर देंगे। भाई जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भाई जरूर पूछिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में देखो वो खरीद कितने रहा है भाई, आप बताओ हमें कि 1 रुपए में वो खरीद कितने रहा है, कि 15 आम खरीद रहा है, और 1 रुपए में कितने आम बेचेगा कि उसे 25% की हानि होगी। देखो मेरे शेर, ये क्वेश्चन आपके 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने आपको जो कोई बात बताई थी, हमेशा आपको फ्रैक्शन याद रखनी है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, भाई देखो हानि कितने की हो रही है, तो आप कहोगे सर जो हानि हो रही है ना वो 25% की हो रही है। तो भाई यदि मैं 25% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा 25/100, यानी कि फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4। 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी शेर, तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन जो निकल के आएगी सर वो आ जाएगी 1/4। कितनी निकल के आ गई, तो फिर फ्रैक्शन आप लोगों ने निकाल ली 1/4। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई वो 4 आम तो खरीद रहा है, और भाई यहाँ पे देखो कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है। यदि वो 4 खरीद रहा है, यदि उसमें 1 की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा, यदि 4 खरीद रहा है तो 1 की हानि होने पर उसे 3 मिलेगा। अब अभी मैंने आपको बात बताई कि हानि और लाभ, जब भी आपको खरीदने और बेचने की बात की जाए तो भाई चाहो तो इसका रेशियो मान लो, या तो इनको सीधे अपोजिट कर देंगे। तो ये 4 3 है, तो भाई आपको 3 और 4 में ये क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। कर दिया भाई। अब ये कह रहा है कि ये एक आदमी 1 रुपए में 15 आम, भाई देखो 1 रुपए में 15 आम खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सीपी कितना है आपका 3 है। अब वो कह रहा है कि 15 आम खरीदे, तभी आप कितने खरीद रहे हो, भी आप कितने खरीद रहे हो, आप कहोगे सर मैं तो 15 खरीद रहा हूँ। जब 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसको काट देंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई सार करेंगे 5 चौको 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरी शीर, आप कहोगे सर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं बताओ। एक तो तरीका आपका ये हो गया भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भाई एक तो तरीका भाई आपका ये हो गया भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा भी तरीका देखो मेरे शेर, यदि आपको ये तरीका कम समझ में आया हो तो भाई आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं दूसरा तरीका बताऊं, कह रहा कि वो 15 आम खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है, वो 15 आम खरीद रहा है। यदि उसे 25% की हानि हो रही है तो भी कितनी परसेंट, कितना बचेगा शेष, तो भी शेष बच रहा है 75। हर चीज़ 100% होती है, 100% में से मैंने 25% माइनस कर दिया, बचा कितना 75। और परसेंटेज निकालने के लिए भी क्या कर देंगे, 100 की गुणा कर देंगे। 15 एकम 15, 15×5 = 75, और 5 से काटेंगे तो 20×5 = 100। एक तो तरीका दोस्तों आपका ये है, चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसको फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हो। जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा भाई वो तरीके से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको क्वेश्चन नंबर 62 में कोई भी समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो भाई चलिएगा आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफियाँ क्या कह रहा है खरीदी हैं, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। भाई ये तो मौखिक क्वेश्चन है, ना तो इसमें आपको कॉपी की ज़रूरत है ना ही किसी पेन की ज़रूरत है। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा भाई, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा। भाई देखो हमें यहाँ पर 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचने के लिए बोल रहा है। 1 रुपए में क्या बोला है कि 1 रुपए में वो कितनी टॉफी उसे बेचनी चाहिए ताकि वो 20% का लाभ प्राप्त कर सके। भाई खरीदा किसने है, भाई खरीदा कितने रुपए में, भी 1 रुपए में 12। भाई उसको टोटल जो पीसेस मिले हैं, कितने पीस मिले, 12 पीस मिले हैं। और लाभ कितना कमाना चाहता है, भाई लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो सीपी आपका क्या दिया गया, भाई सीपी होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि खरीदी गई वस्तु। खरीदी गई वस्तु क्या होता है, सीपी होता है। तो सीपी कितना है, 12। लाभ कितना हो रहा है, तो आपको सर 20% का लाभ। हर चीज़ 100% होती है, 20% का लाभ होगा तो कितना होगा, भाई आपको सर 120 होगा। 120 होगा, और भाई परसेंटेज निकालने के लिए भी गुणा कर देंगे 100 की। भाई सॉल्व करेंगे, भाई 12, 0 से 0 कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 10 टॉफी आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, भाई 10 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे शेर इस क्वेश्चन को भाई समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो बता देना। और चाहो तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मैंने आपको देखो दो मेथड बताए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया कि आप इसको फ्रैक्शन मान के भी कर सकते थे, तो फ्रैक्शन के तरीके से भी इसको हम कर सकते थे। ठीक है भाई, आपको जो तरीका बेस्ट लगेगा भाई वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। जो तरीका आपको समझ में आ जाएगा आप वैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। यदि मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों फ्रैक्शन से करवाऊंगा तो भाई फ्रैक्शन से भी आप लोग कर लोगे भाई। दोनों मेथड जो है आपके बिल्कुल इजी हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वैसे करेंगे भाई। ठीक है, अब भाई देखो इसका दूसरा मेथड देख लो। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहला तरीका तो दोस्तों आपका फर्स्ट तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये है। जो तरीका अच्छा लगेगा वैसे कर लेना भाई। देखो 20% का लाभ कमा रहा, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/5। यदि वो 5 में खरीद रहा है भाई, 1 के लाभ पर बेच रहा है, तो भाई कितने का लाभ होगा? तो आपको सर 6 का लाभ होगा, क्योंकि लाभ प्राप्त हो रहा है। यहीं पर कह देता हानि होती तो एक माइनस हो जाता। अब भाई आप बताओ, जब हानि हो या लाभ हो भाई हमेशा इसका उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा 6 से 5। वो कह रहा है कि 12 टॉफ़ी खरीदी। भाई देखो आप बताओ इसमें सीपी कितना है भाई, इसका सीपी कितना दिया गया भाई? आप कहोगे सर इसमें सीपी दिया है 12, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर ये तो इसका 2 गुना है, तो 6 दूनी 12। तो जब इसका 2 गुना है तो भाई आपसे कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? वो कह रहा है कि 5 बेच रहा है। जब 6 का 2 गुना किया 12 है, तो भाई 5 का भी 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा मेरे शेर? तो आपको सर 10 ही आएगा। चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ऐसे कर लो, आंसर दोनों का दोनों मेथड से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे शेर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो भाई लाइक का बटन प्रेस कर देना भाई आप लोग। भाई बड़ी ही मेहनत लगती है भाई आप लोगों की वीडियो को तैयार करने के लिए, तो आप लोगों का जो प्यार है सपोर्ट है भाई इसी तरीके से बना रहे, ताकि दोस्तों हमें भी एक मोटिवेशन अच्छे से मिलता रहे। तो चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने आपको अभी 63 नंबर क्वेश्चन में कराया था वो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है भाई। 1 सेकंड में आंसर आएगा। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीद रहा है और 40% के लाभ अर्जित कर रहा है, उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए? भाई ये क्वेश्चन भी देखो 21 फरवरी 2024 को ही आया था, और ये वाला भी क्वेश्चन 7 मार्च 2024 को आया था। मतलब कहने का है कि आपका पैटर्न वही है, टाइप वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ओनली डिजिट चेंज है। और आपका क्वेश्चन में भाई देखो यहाँ से हिंदी की लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो चाहे जो तरीका अच्छा लगे वैसे कर लो। भाई आपको मैं देखो भाई पहला तरीका भी करना चाहो चाहे दूसरे तरीके से कर लो, दोनों तरीके बेस्ट हैं। 35 कलम है भाई और 40% का लाभ कमाएगा, तो भाई 140 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई 100 की गुणा कर देंगे भाई, 100 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे शेर। तो भाई कैसे करेंगे भाई? देखो 35 दूनी 70 होता है, और 35 चौको काटेंगे तो भाई 140 हो जाएगा। 35 चौको 140 और 4 से काटेंगे तो ये 25 चौको 100, यानी कि 25 आ जाएगा भाई। क्या कितनी कलमें बेचनी चाहिए मेरे शेर? तो आपको सर इसको 25 कलमें बेचनी चाहिए। पहला तरीका तो भाई ये हो गया। दूसरा तरीका भाई 40% का लाभ है, 40% की भाई फ्रैक्शन निकालेंगे भाई। 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40/100, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो 2/5। यदि वो 5 में खरीद रहा है, 2 के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने का बेचेगा? 7 का। लाभ हो या हानि हो इसको अपोजिट करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा 7/5। अब भाई देखो ये कह रहा है कि कितने का लाभ कमा रहा है? 40 का लाभ कमा रहा है। 7 पे कितने का लाभ कमा रहा है भाई? आप कहोगे सर 40 का लाभ कमा रहा है। 35 कलम है ना, सॉरी 7 पे कितनी कलम में बेच रहा है भाई? 35 बेच रहा है। तो जब वो 7 पर 35 बेच रहा है भाई, कितना है? तो भाई 7 से 35 कितना गुना है? तो आपको सर ये तो 5 गुना है। जब 7 से 35 5 गुना है, तो 5 का भी 5 गुना कर देंगे तो 5 25 हो जाएगा। भाई चाहो तो पहला मेथड लगा दो चाहे दूसरा मेथड लगा दो, दोनों ही अपने आप में बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेंगी आपके लिए, जो भी आपको मेथड लगे। अब भाई किसी को पहला आप सरल लग रहा होगा, किसी को दूसरा, और किसी को दोनों सरल लग रहे होंगे। तो भाई जैसा अच्छा लगे भाई कर लेना। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिएगा भाई इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। इस बार क्या कह रहा है कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे कि 33 सही 1/3% का लाभ हो? भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भाई अक्सर एग्जाम में आप लोगों से
पूछ ही लिया जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, नहीं तो आपने देखा कि सर 33 सही 1/3 दिया गया, तो भाई 1/3 देखकर भाई आप लोग करते क्या कि लगता है कि क्वेश्चन काफ़ी टफ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। अब भाई देखो ध्यान से, अब भाई देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको करेंगे भाई फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से करेंगे भाई। देखो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, 1/3 ही रहेगी भाई, ठीक है। 33 सही 1/3 की, मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन हमेशा जो बटा वाला पॉइंट है इसी को लेना है। अब जरूरी नहीं कि 33 सही 1/3 है तो इसमें 1/3 ही लिया। यदि मैं यहाँ पर 66 सही 2/5 भी होता तो आप 2/5 को ही लेते। तो भाई यहाँ पे देखो कितना आ जाए भाई, 1/3 ही लेना है। इस 33 से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब भाई कह रहा है कि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे, भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। जब भी लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगी तो माइनस करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो 3 में यदि वो खरीद रहा है, यदि वो 3 में खरीद रहा है, 1 का लाभ होगा तो भाई क्या होगा, आपको भी सर 4 होगा। चाहे लाभ हो या हानि हो, इन दोनों को अपोजिट कर देना, यानी उल्टा करके लिख देना है। अब वो कह रहा है कि 4 में कितने की दर से खरीद रहा है भाई, 4 में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 केले की दर से। तो जब 1 रुपए में वो 4 की दर से खरीद रहा है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सर 4 एकम 4। जब 1 की वैल्यू 4 एकम 4 है तो 3 की वैल्यू 1 से गुणा करके आ जाएगी, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो वो कितने खरीदेगा मेरे भाई, तो आपको सर वो तो 3 खरीदेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। एक तो मेथड आपका ये हो गया, दूसरा मेथड वही है जो कि मैंने आपको बताया। वो क्या कह रहा है कि 4 रुपए की दर से वो 33 सही 1/3। भाई देखो 3 1/3 है तो भी फ्रैक्शन आपकी क्या है दोस्तों, आपको सर आपको 3 ही दिया गया तो इसको 3 लिख लेंगे भाई। कितने की दर से खरीद रहा है अभी, 4 केले की दर से, तो भाई क्या हो जाएगा 3 गुणे 4। और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आपका जो 4 की दर से खरीद रहा है कि 1 रुपए में 4 की दर से केले, तो बटे में आपका दोस्तों कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 से 4 कटेगा तो आपका 3 केले आ जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आप इस मेथड को यदि समझेंगे तो मेरे हिसाब से मेथड ये पहला वाला आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी। अब भाई देखो उसने कुछ कलम खरीदी है, अब ये पता नहीं उसने कलम कितनी खरीदी है। यहाँ पे बोला कि 1 रुपए में 14 कलम की दर से, मतलब 1 रुपए में उसको 14 कलम मिल रही हैं और उसने कुछ कलम खरीदी हैं और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच रहा है, तो उसे लाभ है प्रतिशत। भाई सीधी सी बात है, 1 रुपए में 14 खरीद रहे हो और 1 रुपए में 12 बेच रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, लाभ कमा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, आप कहोगे सर इसमें तो भाई लाभ हो जाएगा। तो भाई बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताएंगे। और भाई ये क्वेश्चन भाई आप देख भी सकते हो, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊँ सभी प्रीवियस ईयर के तौर पे करा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 6 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को भाई आप लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्लास को दोबारा से ज़रूर कर लेना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिएगा भाई देखो क्या कह रहा है कि 1 रुपए में कितने खरीद रहा है भाई, 1 रुपए में कितने खरीद रहा है भाई, 1 रुपए में वो खरीद रहा है 14। 1 रुपए में 14 खरीद रहा है तो ये तो आ गया आपका सीपी, और 1 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है, और ये हो गया आपका एसपी। भाई सीपी क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस। तो भाई क्रय मूल्य खरीदना होता है, विक्रय मूल्य हमारा बेचना होता है। भाई 1 रुपए में भाई 14 कह रहा है, और कह रहा है कि यदि वो इन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेचेगा। भाई देखो सीपी और एसपी का होता क्या, उल्टा करना है, हमेशा आपको याद रखना है। कैसे करना है वो देखो, ये कैसे भी आपस में चाहे तो बराबर मान लेंगे, तो 1 बराबर होगा इसके और 14 1 के बराबर होगा। जैसे हम गुणा करते थे पहले चौथे की और दूसरे तीसरे की, तो वही मेथड है आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि 2c बराबर bc बराबर ऐसे लिखते थे ना भाई, तो c का यहाँ पे मान लो 4c, मान लो 4c, तो यहाँ पे मान लो 2a, ठीक है, 2a बराबर 4c, तो a का मान 4, c का मान 2, ऐसे मान के कराया करते थे। तो बस ऐसे इसको भी कर लेना है, बस वैसे इसको भी कर लेना भाई। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई, ठीक है। अब भाई देखो भाई यहाँ से सीपी कितना आ गया भाई, सीपी आ गया मेरा 12, और एसपी कितना आ गया भाई, देखो एसपी आ गया 14, यानी क्या हो गया भाई, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से कर लिया भाई। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है।
अब देखो 12 में खरीद रहा है 14 में बेच रहा है। भाई आप बताओ 12 में खरीद रहा है 14 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ? तो आपको भी सर 2 का लाभ हुआ है। भाई एक बात हमेशा याद रखो, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर जाएगा। तो क्रय मूल्य भाई कितना दिया गया है? 12 दिया गया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 से काटेंगे तो भाई 6 एकम 6, यानी कि 16 सही 2/3 आएगा। और 16 सही 2/3 को आप चाहो तो 16.66% भी लिख सकते हो। तो भाई जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, दोनों आपके आंसर अपने आप में बेहद शानदार तरीके से आ जाएंगे। भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी प्रकार से नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यदि मनोज ने 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदी हैं भाई, और उसने 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था भाई, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया था भाई। देखो भाई कह रहा है कि कितनी टॉफियां बेची जानी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो भाई सीपी क्या होता है? सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100/100 प्लस पी। ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो निकालेंगे। तो देखो क्या आ रहा है कि 324 टॉफियां भाई कितने रुपए में खरीद रहा है भाई? 324, सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100 प्लस पी। भाई वो तो छोड़ो, वो तो हो गया आपका लाभ प्रतिशत, और भाई सीपी के निकालने के लिए अभी यहाँ से देखो भाई 324 टॉफियां खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है? अभी 486 रुपये में खरीद रहा है। 486 में खरीद कितनी रहा है? अभी 324 खरीद रहा है। और कह रहा है उसको बेचना बेचना कितने में? उसे 90 रुपये में पूछ रहा है कि कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। उसे 90 रुपये में कह रहा है कि कितनी टॉफ़ियाँ और उसे और बेचनी चाहिए। भाई देखो उसे 90 रुपये में उसे और कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, यही तो पूछा है। और आगे एक बात भी कही है कि 50% का लाभ कमाने के लिए। भाई देखो 50% का लाभ भी हमें कमाना है, ये भी तो है भाई कि 50% का हमें तो लाभ भी तो कमाना है। तो भाई देखो 486 रुपये में खरीद रहा है 324 टॉफ़ियाँ, और कह रहा है कि 90 रुपये में खरीदी गई टॉफ़ियों की। तो जब 324 में टॉफ़ी खरीद रहा है और 486 में रुपये में और 90 के भाव में बेचना चाहता है, तो भाई कितने में बेचेगा? तो 90 टॉफ़ी जो खरीदी गई है उनकी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। तो 324 को काटेंगे तो भाई किससे कटेगा भाई? इसको भाई सबसे पहले काटेंगे, ठीक है। इसको भाई काटेंगे तो किससे कटेगा भाई? इसको काटेंगे तो ये आपका किससे कटेगा भाई? इसको काटेंगे, आप काटेंगे 8 से काट दो, 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। और 8 से नहीं कटेगा भाई, 9 से काटेंगे, 9 से काटे इसको, ठीक है। 9 पंचे 45, 9 पना 45, बचेगा कितना? 3, 9 चौको हो जाएगा 36। फिर 9 से काटेंगे तो फिर कितनी बार कटेगा? 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? 9 से काट दो, इसको काट दो, 9 दहम 90 हो गया। 4 से इसको काट देंगे 54 से, 54 छिक्का हो जाएगा आपका 324। और ये कितना हो गया? 10 छिक्का 60। भाई ये देखो आ गया सीपी। तो सीपी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 60 टॉफ़ी। कितनी 100 टॉफ़ी खरीद रहा है भाई? 60 टॉफ़ी। ये आपका हमारा क्रय मूल्य था भाई। भाई वो कितनी टॉफ़ी खरीद रहा है भाई? आप कहोगे सर ये खरीद रहा है 60 टॉफ़ी। 60 टॉफ़ी खरीद रहा है, ठीक है भाई 60। यदि 60 टॉफ़ी खरीदी गई, 90 रुपये में यदि उसे 60 टॉफ़ी खरीदी गई है, वो कह रहा है कि 90 रुपये में से 50% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? भाई देखो टॉफ़ी की क्रय मूल्य कितना भाई? आपको सर 60 है। ये 60 मेरा आंसर नहीं, तो कुछ लोग 60 कर देंगे भाई, बिल्कुल गलत है। अभी आंसर नहीं आया है मेरे भाई। अब वो कह रहा है कि 50% का लाभ। भाई 50% का लाभ यदि मैं आपसे 50% की यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आपको सर 50% की फ्रैक्शन होती है 50/100। 50 एकम 50, 50 दो 100, 50 दूनी 100। भाई 2 में खरीद रहा भाई 1 का लाभ कमाने के लिए, तो ये कितने का लाभ होगा? 2 और 1, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और कितने में खरीदा भाई? 2 में, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो काटेंगे भाई, ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 20 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई कितना आ जाएगा? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई होगी मेरे शेर, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं? आप चाहो तो भाई इसको फ्रैक्शन मान के जैसे चाहो कर सकते थे, 2 के हिसाब से 3 भी कर सकते। तो यहाँ पे भाई एक मैं आपको या करके भी बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि 2 में खरीदा 1 के लाभ पर बेचा, तो 2 से 3 में अपोजिट कर देंगे, 3 से 2 में। तो भाई कितने का लाभ कमा रहा है भाई? 3 पे कितने का लाभ कमा रहा है? तो आपको सर 3 पे तो 60 का लाभ कमा रहा है।
3 पे 60 में कितना हो गया, तो 3 की गुणा कर देंगे 20 बार, तो 20 तियाँ कितना हो गया 60, तो 20 की गुणा यहाँ पर भी कर दूंगा मैं, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। भाई दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, जो तरीका लगेगा वैसे कर देना है सॉल्व। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ गई भाई। यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया था, सीपी को निकाला था। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68। एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, तो भाई उसी कप को 1472 में बेचने पर उसे हानि प्रतिशत कितनी होगी। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब भाई देखो कह रहा है कि 1792 में वो 12% का लाभ कमा रहा है। तो 12% का लाभ किस पर कमा रहा है, 1792 पर। 12% का लाभ है तो भाई कितना होगा, हर चीज़ 100% होती तो 112। तो लाभ किस पर कमा रहा है भाई, आप कहोगे सर 1792 पर। 1792 में बेचने पर लाभ कमा रहा है। और वो इसी कप को बेचना कितने में चाहता है भाई, 1472 में। बेचना कितने में चाहता है भाई, 1472 में। तो इसकी हम कर देंगे यहाँ पे गुणा। बेचना कितने पे चाहता भाई, 1472 में। अब भाई करना क्या, कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन को भाई सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। भाई देखो सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। जो भी आंसर आएगा भाई आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करके बताना है। भाई देखो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे भाई। किससे कटेगा भाई, काटो इसको। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 4 से। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 4 से काटो इसको। तो ये कटेगा आपका 4 चौको 16, एक बचेगा। फिर आपका 4 से कटेगा 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 4 दूनी 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा आपका 2, आपका बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 28 बार कटेगा भाई। कितनी बार कटेगा मेरे भाई, तो आपको इधर ये कट जाएगा आपका 28 बार। फिर इसको काटेंगे भाई, आप काटो, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और फिर इसको काटेंगे भाई, किससे कटेगा भाई, 7 से काट दे क्या भाई, 7 से काट देंगे क्या, तो 7 एकम 7 हो जाएगा ये, और 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 16 बार कटेगा। 16 से इसको काट देंगे तो भाई 16 निम्मा 144, 144 बचेगा कितना 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 144, और बचेगा आपका 3, यानी कि 32 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, भाई कितनी बार गया, 92 बार गया। ठीक है भाई। अब कह रहा है तो हानि प्रतिशत, भाई देखो कितना आया मेरे शेयर, तो आपको सर ये तो आ गया हमारा 92। हर चीज़ होती है 100%, भाई 100% हर चीज़ क्या होती है भाई, आपको सर हर चीज़ होती है 100%। यदि 100% में से 92 की यदि हानि, 92 की हानि होगी तो शेष कितना बचेगा। तो भाई तो पूछा तो हानि प्रतिशत कितना होगा भाई, 100 में से 92 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा मेरे शेर, 8% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी 8% इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। इससे आसान भाई कुछ भी नहीं हो सकता भाई। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सबसे सरल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे सरल मेथड लगेगा वो ही मैं आपको मेथड यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे आपको बेसिक ही समझना होगा, तो वहाँ पर बेसिक समझते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा भाई 8% इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, एकदम सही तरीके से भाई। ठीक है। और वो बात करता हूँ यदि इस मेथड में, तो इसमें एक मेथड और है दोस्तों। तो यदि मैं उस मेथड को बताऊंगा तो वो शायद है कि वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल के चला जाए। तो भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई आपको जितना है अपने आप में पर्याप्त मेथड बता रहा हूँ। यदि मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। यदि मैं कुछ लोगों को समझ में आएगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो भाई ये मेथड ही रखो तो सबसे बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि एक बैग का विक्रय मूल्य जानते हो, सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं जिसको। कह रहा है कि 1056 रुपये, यानी 1056 रुपये में बेचा, और लाभ परसेंट जो है वो 20% है। यदि विक्रय मूल्य पर उसे 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना। भाई देखो 22 फरवरी 2024 की फोर्थ शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। भाई देखो लाभ कितना कमा रहा है मेरे भाई, तो आपको सर लाभ जो कमा रहा है सर वो कमा रहा है 20% का, तो होगा 120। किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य देखो, लाभ हो चाहे हानि, वो हमेशा विक्रय मूल्य पर होती है, सॉरी क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर लाभ किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया गया भाई 1056 रुपये।
1056 पर। यदि विक्रय मूल्य कितना बता रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये, तो भाई विक्रय मूल्य बोला कितना गया भाई 800 रुपये। भाई कछ नहीं करना भाई, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा भाई। आंसर आ जाएगा मेरे सिर भाई। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप लोग। क्वेश्चन को जो है ना मेरे शेर आप लोगों को सॉल्व कर लेना भाई। देखो काटेंगे इसको, काट दो इसको भाई, कितनी बार कटेगा भाई, इसको भाई काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई। सॉल्व करो भाई, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है भाई। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, जो भी है कैलकुलेशन ही है और बाकी का कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो भाई सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों। इसको मैं आपको एक अच्छा सा मेथड और बताता हूँ, एक जिसका दूसरा मेथड देखो अभी थोड़ी देर पहले इसी मेथड से करा था, वो मेथड से करेंगे तो भाई ये सबसे सरल रहेगा, ठीक है भाई। सीपी मान के करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कम समझ में आएगी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी और भी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। और कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए भी क्या करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे भाई, ठीक है। दूसरे मेथड से करते हैं, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरे मेथड से करेंगे, सीपी मानकर सीपी निकालो इसका। सीपी निकालेंगे भाई। भाई देखो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी से निकालेंगे। तो एसपी कितना दिया भाई 1056 दिया गया भाई, 1056 दिया गया आपको बटे। अब वो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत। भाई देखो सीपी बराबर होता है एसपी बटे 100 प्लस पी, यानी कि 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट। पी को बोलते हैं प्रॉफिट। तो लाभ कितना कमा रहा है 20% का, तो होगा 120 और गुणा कर देंगे भाई 100 का। भाई तो यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी निकलेगा भी, काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है और 20 छिक्का 120 होता है। 600 इसको काट दीजिएगा तो कितनी बार कटेगा, 6 एकम 6 और ये आपका बचेगा 6 सत्ते 42 और 6 चरंग 36, यानी कि 176। 176 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना होगा, 5 छिक्के 30 की 0, कैरी करेगा 3, 5 सत्ते 35, 3 38 की 8, कैरी करेगा 3, 5 एकम 5 3 8, यानी कि 880। तो भाई देखो सीपी कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सर सीपी जो आ गया वो आ गया 880। वो कह रहा है कि नहीं जो विक्रय मूल्य है ना वो 800 है। भाई आप ये एक बात बताओ, ये तो दिया गया था हमारा सीपी, सीपी मेरा कितना आया भाई आपको सर, सीपी आपका आ गया सर 880। एसपी हमें दिया गया था, एसपी कितना दिया गया भाई आपको सर हमें दिया गया आपको हो गया 800 रुपये। यही तो पूछा कि हानि प्रतिशत कितना, भाई देखो हानि निकल के आ गई, हानि निकल के मेरी शेर आ गई है। देखो 880 में खरीद रहे हो, 800 में बेच रहे हो, 880 में खरीद रहे हो और आप कह रहे हो 800 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है लाभ, आपको सीधी बात है हानि हो रही है। आपने कोई चीज़ 880 में खरीद रहे हो और भाई कम में बेच रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है हानि होगी। तो कितने की हानि हो रही, तो आपको सर 80 की हानि हो रही है। हानि तो हो रही है 80 की, चाहे हानि हो या लाभ हो, हमेशा सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो क्रय मूल्य कितना है भाई 880 है, 880 है और गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई इससे आसान कुछ भी नहीं था और ये सबसे सरल मेथड मैं आपको बताया हूँ। 0 से 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा भाई, 8 एकम 8 और ऊपर बचेगा 100 बटे 11। ये कितना बचेगा भाई आप कहोगे सर इसको काटेंगे 0 से 0 तो 8 एकम 8, ये कितना हो जाएगा भाई आप कहोगे सर 100 बटे 11। और जब 100 बटे 11 होगा तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आपको सर 100 बटे 11, 11 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 11 99। तो भाई देखो 9 पॉइंट करके आ जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया 11 99। एक बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको सर 90 हो जाएगा। तो 90 में भाग जाएगा नहीं तो फिर जीरो आएगा, फिर उसमें भी जीरो लगाने पड़ेगा, फिर से 100 हो जाएगा, फिर से देंगे तो फिर से 11.99 जाएगा। तो 9.09% आ गया। तो भाई देखो किस ऑप्शन में, तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेथड भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया और इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होती। तो भाई देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले सीपी निकाल लो, सीपी निकाल लेंगे, एसपी हमें दिया गया तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। भाई देखो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, कितने में पर्स का खरीद रहा है अभी 99 रुपए में 99 रुपए के लाभ में, और वो कितना कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो 10% के लाभ पर बेच रहा है, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता, भाई कितने में बेचा गया होता 72 रुपए में। भाई देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 10% के लाभ पर बेचता है, चाहो तो आप ऐसे कर लो कि 110 कर दो और गुणा कर देंगे भाई 100 की। 0 से 0 काटेंगे, 11 से इसको काट देंगे, 11 99, तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 9 दहम 90। सीपी कितना आ गया मेरे सिर, तो आपको सर सीपी आ गया है 90, सीपी 90 आ गया। भाई देखो एसपी आपको दिया गया है, एसपी मेरे शेयर आपको दिया गया कितना 72 रुपए में बेचा गया होता,
तो एसपी कितना दिया गया भाई, एसपी आपको दिया गया 72 रुपये। कितना दिया गया, 72। भाई आप एक बात बताओ, 90 में खरीद रहे हो 72 में बेच रहे हो, 90 में खरीद रहे हो 72 में बेच रहे हो, लाभ होगा हानि होगी? तो आप कहोगे सर मुझे हानि होगी। कितने की हानि होगी भाई? आप कहोगे सर 90 में खरीदा था 72 में बेचा था, तो सर हमें 18% की हानि हो, 18 रुपये की हानि हो गई थी। तो भाई हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पर जाएगा, सीपी पर जाएगा। तो सीपी आपका है 90 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा कर देंगे, तो भाग देंगे तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90 और इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100। तो क्या कहोगे सर, 20% की हानि। क्या बोलोगे भाई, आप कहोगे सर 20% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर भाई, 20% की हानि। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? भाई आज का जो सेशन है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। और भाई आप लोगों से मैं बोल रहा था पहले कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी भाई। ठीक है भाई, चलिएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने से 18% की हानि होती है, और जब हम उसी मेज को 15,540 रुपये में बेचते हैं तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। भाई अभी तक हमने आपको जितना कॉन्सेप्ट बताया वो सारा उसी बेस पर चल रहा है, उसी बेस पर चल रहा है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 70 में अभी आपको बताया था कि पर्स का 99 रुपये वाला, तो सेम क्वेश्चन है भाई। उसमें 99 रुपए थे, बस इसमें रुपए का वैल्यू बढ़ा दिया, इसमें 11,480 रुपये हो गए भाई। लेकिन तरीका तो वही है, लेकिन तरीका तो आपका वही है जो करना था क्वेश्चन नंबर 70 में, वही 71 में कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो निकाल लो सीपी। तो सबसे पहले सीपी को फाइंड करेंगे भाई। भाई कितने में बेच रहा है भाई आपको सर, 11,480 में। कितने परसेंट पर भाई, लाभ पर या हानि पर? तो भाई इस बार हानि पर बेच रहा है, इस बार मेरे से 18% की हानि पर बेच रहा है। हर चीज़ 100% होती है, 18% की हानि होगी तो कितने में बेचा होगा? तो 100 में से 18 माइनस कर देंगे तो आपको सर ये बेचा होगा 82 पर। अब कितने की गुणा कर देंगे, 82%, तो भी गुणा आ जाएगा 100 का। भाई इसको काट लो, सीपी निकल के आ जाएगा। भाई इसको काटेंगे तो हमारा सीपी निकल के आएगा, तो इसको काटो, किससे कटेगा भाई, किससे कटेगा भाई? भाई काटो। क्या इसको 4 से काटें? 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे। ठीक है भाई, 2 से काट दो इसको। ठीक है भाई, और 2 के अलावा भाई किसी से कटेगा या नहीं कटेगा भाई? 82 से काटेंगे तो 82 एकम 82, डायरेक्ट काट देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो 82 एकम 82 हो जाएगा भाई। भाई भाग दे के काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, फिर से बचेगा आपका कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 चौको हो जाएगा 8। चाहो तो भाई ऐसा करो, इसको डायरेक्ट काट लो, सबसे अच्छा है, क्यों हम ज़्यादा कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। हम डायरेक्ट काटेंगे भी भाग दे के, समझ गए ना मेरी बात को? भाई सीधे भाग दे के भाई, इसको हम भाग दे के काटेंगे भाई इस प्रकार से, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। तो 82 के एकम कितना हो जाएगा भाई, 82 एकम 82, 12 4 में से जाएगा 2, 11 में से हट गया 3, 32, और ये कितना हो जाएगा भाई 328। 82 एकम 82 और 82 दूनी ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 नहीं होगा। 82 चौकों की करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। देखो 328 आ गया, और ये जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। तो ये देखो कितनी बार कटेगा, तो ये तो कट गया भाई आपका 140 बार, 140 बार कट गया भाई। देखो भाई ईजी हो गया ना भाई, इसीलिए कहता हूँ डायरेक्ट कर दिया तो देखो ईजी हो गया। अब 140 की गुणा 100 में करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 14,000। कितना आएगा मेरे शेर, तो आपको सर तो ये आ जाएगा आपका 14,000। बताओ बात समझ में आई या नहीं? भाई कितना आ गया सीपी, तो भाई सीपी तो आ गया 14,000। वो कह रहा है नहीं, इसको तो भाई 15,540 में बेचा। भाई आपका देखो सीपी आ गया, कितना आया भाई आपको सर, मेरा सीपी आ गया 14,000, और उसका एसपी कितना दिया गया भाई, उसका एसपी जो दिया गया वो कितना दिया गया भाई 15,540। एसपी उसका कितना दिया भाई 15,540 दिया गया है। अब आप हमें एक बात बताओ, 14,000 में कोई चीज़ खरीद रहे हो, 15,540 में बेच रहे हो। 14,000 में कोई चीज़ खरीद रहे हो, 15,540 में बेच रहे हो, तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि? आप कहोगे सर मुझे तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो भाई 14,000 में से 1,000 का लाभ तो ये हो गया, प्लस 540 का, तो कितना हो गया भाई आपको सर, ये तो हो गया भाई 1540 का लाभ हुआ है। लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा सीपी पर जाएगा। तो 1540 बटे सीपी कितना दिया गया 14,000, और गुणा कर देंगे भाई 100 की, गुणा कर देंगे 100 की, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा।
भाई देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचेगा कितना 154/14। तो भाई काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो भाई क्या आ गया, तो आपको सर ये आ गया 11%। तो भाई पहले मैंने आपको बताया 14,000 में खरीदा, 15,540 रुपये बेचा, तो क्या होगा भाई आपको सर ये तो मुझे लाभ हो गया। तो भाई ये लाभ का आएगा 11% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन में दम थी या नहीं, तो आप कहो सर क्वेश्चन में दम तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और यदि एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 30% कम मूल्य में खरीदता, 30% कम मूल्य में खरीदता तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य में बेचता। अच्छा, 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो भाई 40% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का सीपी कितना है। भाई देखो इस बार मेरे शेर क्या पूछा है आपसे, इस बार आपसे मेरे भाई सीपी पूछ लिया है। इस बार आप लोगों से क्या पूछा भाई, सीपी पूछ लिया भाई। तो बताओ सीपी क्या होगा भाई, सीपी पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा भाई, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, और ये 24 फरवरी 2024 को ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एसएससी जीडी के 24 फरवरी 2024 के ही एग्जाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो सॉल्व करके बताना है आप लोगों को आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, सॉल्व करके आप लोगों को ही बताना है आंसर क्या रहने वाला है। इस बार क्या किया है दोस्तों, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है। अभी तक हम आपको जो क्वेश्चंस बता रहे थे वो एक अलग कॉन्सेप्ट पर थे। इस बार उसने भाई एक अपना अपना अच्छा जो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एक टॉप कैटेगरी का सवाल बोलते हैं, जिसको मतलब एक अच्छा मेथड कहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको टफ भी मान सकते हो, टफ भी आप मान सकते हो, लेकिन भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलिएगा तो करते हैं सॉल्व। देखो इसमें अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, देखो इस बार हमें सीपी पूछा, सीपी कितना है, तो भाई हमें नहीं पता सीपी कितना है भाई। जो भी सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो भाई सीपी हमने कितना माना भाई, 100 माना। सीपी मैंने कितना माना, 100। वो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है। भाई बेचने की बात कर रहा है भाई, 100 में जब 10% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई। भाई 100 में खरीद रहा है, 10% हानि की बेचेगा भाई, 100 का 10% हानि पर निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 90 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो आपको सर ये तो आ जाएगा 90। बात समझ में आई या नहीं भाई, इतना तो कर लिया आप लोगों ने, इतनी बात समझ में आई। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को समझते चलो चीजें आसान हो जाती हैं। अब कह रहा है कि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता। भाई खरीदने की बात कह रहा है कि बेचने की, तो आपको सर ये तो खरीदने की बात कह रहा है। जब बात वो खरीदने की कह रहा है तो अब क्या बोला है, अब उसने बोला है कि 30% कम मूल्य पर खरीदता। अब इस 100 का यदि मैं 30% कम मूल्य में खरीदता, तो 30% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि 100 में से 30%, 30 को माइनस कर देना। तो जब 100 में हम 30% माइनस करेंगे तो यानी कि वो कितने की बात कर रहा है भाई, वो बात कर रहा है 70 की। कह रहा है कि उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता। भाई मैंने तो 100 में खरीदा था, तो 100 में 30% यदि मैं कम में खरीदता तो वो कितने में खरीदता मैं, तो आप कहोगे सर मैं 70 में खरीदता। अब कह रहा है यदि मैं 70 में खरीदता तो उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। इस 20 रुपये को भाई छोड़ दो, भाई रुपए को छोड़ दे हैं, और आगे कह रहा है कि तुम 40% लाभ अर्जित करता। भाई लाभ कितने का अर्जित कर रहा है भाई, लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। भाई वो प्रॉफिट बोल रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है 40 का। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, वो कह रहा है कि 40% का जो है वो लाभ अर्जित करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा अब देखो इसमें कह रहा है कि 70। भाई देखो कह रहा है कि 100% के लाभ पर 30% यदि वो कम मूल्य पर खरीदता तो वो 70 में खरीदता, और वो कह रहा है कि 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ कमाता। भाई 70 में भी खरीद रहा है और 40% का लाभ कमा रहा। तो भाई देखो इसमें से यदि मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 70 का 40% निकालूंगा तो कितना होगा भाई, आपको सर 28 होगा। चाहो तो आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो कि 70 का 40% कैसे निकालते हैं, वही बटे में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना होगा भाई, 7 चौको 28 ही हो जाएगा। तो कितना आया भाई, 28 आया। तो भाई इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, समझ गए ना भाई। परसेंटेज निकालना भी सभी को आता है भाई। 7 चौको कितना हो गया, 28। यदि मैं इस 28 को इस 70 में जोड़ दूंगा तो ये हमारा टोटल जो है क्रय मूल्य निकल के आएगा, तो टोटल जो विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई कितना आएगा, तो 70 में प्लस कर देंगे 28 तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 98। 70 28 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हमारा आ जाएगा 98। भाई ये कह रहा है कि 90 में बेचा था, आप कह रहे हो भी 98 में बेच रहा है।
पहले 90 में बेच रहा था, ये 90 में तब बेच रहा था जब हमारा क्रय मूल्य कितना था 100। जब मेरा क्रय मूल्य 100 था तब ये 90 में बेच रहा था। अब क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया भाई 70, और 20 कितना हो गया भाई 70, और बेच कितने में भाई 70, और कह रहा है कि 40% के लाभ पर। तो 70 का 40% का लाभ यानी कितने का लाभ होगा, तो आपको सर लाभ जो हुआ था वो लाभ हुआ था 28 का। इसका जब मैंने 40% निकाला तो कितना निकला था 28 का, तो इस 28 का लाभ हुआ, तो 70 था ही और 28 का लाभ हो गया तो कितना हो गया भाई 98। तो भाई 90 में बेचा, ये करा 98 में, तो भाई इसमें कितने का अंतर भी आपको सर, अंतर जो है ना 8 का अंतर है। अंतर कितने का है मेरे शेर, तो आपको सर अंतर जो आया है वो कितने का आया है, अंतर आया है 8 का। वो कह रहा है नहीं, वो कह रहा है 8 रुपये अधिक में बेचा भाई, ये कह रहा है 90 रुपये में बेचा, वो कह रहा है 98, तो 8 रुपये अधिक में बेचा, वो कह रहा है कि 20 रुपये अधिक में बेचा है। तो 8 की वैल्यू कितनी दी गई, 8 की वैल्यू 20 है, तो बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/8, 20/8 लिख सकते हैं भाई। आप कहोगे जी हाँ। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, भाई आप बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 था, वस्तु का क्रय मूल्य था कितना 100। जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 था तो भाई यहाँ से हमसे सीपी पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, तो भाई 100 का 20/8 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 100 का 20/8 कितना होगा भाई, भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, कितनी बार कटेगा भाई, काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे भाई, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, और ये आ जाएगा 0, और 50 पंचे कितना होता है 55 25, और 0 250। कितना आ गया मेरे सर, आप कहो सर 250 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं। यह क्वेश्चन देखने का तो भाई बहुत ही तगड़ा था, अच्छे लेवल का था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है भाई बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करते इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यदि उसने जितना भुगतान किया है उसे 5% कम में उसे खरीदा होता, तो उसे 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा भाई। इस बार भी हमसे क्या पूछा भाई, क्रय मूल्य। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। भाई हमें नहीं पता सीपी कितना, भी सीपी 100 मान लो, सीपी हमने भाई 100 मान लिया। भाई कह रहा कि 5% अधिक पर बेचता, भाई 100 में कह रहा है 5% अधिक पर बेचता, तो कितने में बेचता, तो एसपी भाई आ गया 100 में 5% अधिक, तो एसपी आ गया 105। एसपी कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सर एसपी जो है ना आपका आ गया सर 105 आ गया है। अब वो कह रहा है कि यदि उसे वो 5% कम में उसे खरीदा होता, यानी कहने का मतलब है कि इसको 5% कम में खरीदा होता। भाई 100 में जब हम 5% कम में इसको खरीदे होते तो कितने में खरीदे होते, तो भाई 100 में पहले खरीदा था 5%, अब कम में खरीदेंगे तो भाई 95 में खरीदा होता। फिर कहता कि वो 2 रुपये कम में बेचता, भाई रुपए को छोड़ दो, रुपए को छोड़ दो, इसको हम बाद में जाके करेंगे, ठीक है भाई। कह रहा है कि तो 10% का लाभ होता। लाभ कितने का कमा रहा है भाई, लाभ कह रहा है तो उसे 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता मेरे भाई, 10% का लाभ होता। अब भाई 95 का 10% यदि मैं निकालूंगा, 95 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा भाई, तो भाई 95 का 10% निकाल दो आप लोग, 95 का भाई 10% निकाल दो आप लोग, आंसर आ जाएगा भाई। जैसे मैंने उसमें क्या किया था, इसमें मैंने आपको 70 का 40% निकालने के लिए कहा था, इस बार आपको 95 का 10% निकाल देना है। भाई निकाल देंगे भाई 95 का 10%, तो भाई 95 का जब मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 95 गुणे 10/100, जीरो से जीरो कटेगा तो ये जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो भाई कितना आ गया 9.5। भाई देखो पहले भाई कितने में खरीदा था 95 में, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इसमें कितने में मुझे लाभ हुआ, तो आपको सर 9.5 का लाभ होगा। भाई 95 में खरीदा था तो 10% के लाभ पर बेचा, तो भाई कितने में कितने का फायदा होगा भाई 9.5 का। भाई देखो 95 में 9.5, इसको हम जेड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 5 10, और ये 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा 9, 95 जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 5, और 5 और 9 14, यानी कि 104.5। इसको भी इसमें जोड़ देंगे भाई, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 104.5, 104.5। भाई अब पूछा तो वस्तु का सीपी पूछा भाई, वस्तु का सीपी। तो भाई देखो पहले 105 में बेचा था, तो अब 104.5 में बेच रहा है, तो भाई देखो कितने का हो रहा है, कितने का लाभ अर्जित हो रहा है भाई। देखो भाई यहाँ से लाभ कितने का अर्जित हुआ, तो आपको सर यहाँ से जो लाभ अर्जित हुआ ना वो 0.5 का हुआ भाई। कितने का लाभ अर्जित हुआ भाई, आपको सर यहाँ से लाभ हुआ है वो 0.5 का, 0.5 का लाभ हुआ है भाई। 0.5 का वो कह रहा है कि 2 रुपये कम में, यानी 0.5 की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 2 रुपये कम में दी गई है। कितने में दी गई, 2 रुपये कम में दी गई। तो इसमें तो निकालेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको इसे दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, या चाहो तो आपको हटा देंगे तो 0.5 आपको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो भाई।
20.5 इसको हम लिख सकते हैं भाई। ऐसे ही करेंगे, दशमलव नहीं हटाना है इसका, दशमलव ही ना हटाओ तो ये आज क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। 2 रुपये कम में खरीद रहा है तो भाई यहाँ से ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है। क्रय मूल्य जब हमारा 100 है, जब क्रय मूल्य हमारा 100 है तो ऊपर कितना है, ऊपर 2 है और नीचे कितना है भाई 0.5 आ जाएगा, 2.5, इसको हम बराबर है 2/0.5 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 2.5, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको कर लो सॉल्व, अब इसको कर लो सॉल्व, वही आंसर आ जाएगा। 10 पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 5 चौको 20 और 100 चौको कितना हो जाएगा भाई 400। तो इस क्वेश्चन का मेरे शेर कितना आएगा भाई आंसर, 400 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई देखो सेम क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 72 में मैंने कराया था, वैसा ही दोस्तों ये भी आपका सेम क्वेश्चन था भाई। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी, कोई भी परेशानी कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप लोगों को नहीं हो रही होगी भाई। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड, और ये मेथड मैं आपको बता दूं, ये मेथड यदि आपने समझ लिया तो भाई ये मेरी गारंटी 100% कि इसी मेथड से इसी कॉन्सेप्ट पर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में जरूर छपेगा भाई, जरूर छपेगा ये भाई। 100% गारंटी है मेरी कि इस बार यदि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डिजिट चेंज होगी भाई। अब ये तो नहीं होगा कि भाई सेम क्वेश्चन ही धर देगा बिल्कुल जो आपका किताब में छपा है सेम टू सेम, ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन डिजिट चेंज कर देगा, तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा भाई। ठीक है, चलिएगा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। ऋतु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची और वह इसे 55.80 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता, तो 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि एसपी। बेचने की बात कर रहा है तो एसपी निकालना भाई। देखो 12% की क्या बोला भाई, हानि बोला है, हानि यानी कि माइनस, हानि यानी कि माइनस 12% की हानि पर बेचती है तो वो 55.80 रुपये उसे अधिक बेचती तो उसे कह रहा है कि 13% लाभ होता, लाभ यानी कि प्लस। भाई देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कितने का अधिक में बेचती, वो कह रहा है कि 55.80 रुपये अधिक में बेचती, तो उसे क्या कह रहा है भाई, 13% का लाभ होता। भाई देखो 13% का लाभ होता, ठीक है भाई, और उसे 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो भाई देखो 55.80 रुपये अधिक में बेचती हो। अब भाई देखो यहाँ पे देखो बात किसकी कर रही, भी बेचने की बात कर रहा है। तो भाई पूरे में देखो भाई, पूरे में कितने परसेंट की हानि हो रही है, 12% की, और भाई 13% का लाभ, यानी कि जो 55.80 मान ये पूरे का मान है, ये मान जो है कितने का भी, पूरे का। तो भाई 12% की हानि और 13% का लाभ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 12 कितना हो जाएगा भाई 25। ये जो भाई आपका जो मान दिया गया भाई 55.80 अधिक मिलता है, ये भाई मान आपका हानि और लाभ पर ही मिलता है। तो जब हानि और लाभ को जोड़ेंगे तो कि कितना होगा भाई, 12 और 13 हो जाएगा 25। अब भाई यहाँ पर 100 की गुणा नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि इस बार भाई पूछा है कि 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। भाई 10% का लाभ हासिल कर रहा है तो भाई हर चीज होती है 100%, तो 10% का लाभ हासिल करेगा तो उसे कितने में भाई लाभ हासिल करेगा भाई 110%। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है, इस बार निकालनी है भाई 110 की। भाई काटेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा भाई। देखो यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो भाई देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे भाई, और यहाँ से भाई इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ से ये आपका कट जाएगा भाई। कटेगा कि नहीं, तो भाई आप कहोगे जी सर बिल्कुल कटेगा भाई, बिल्कुल कट जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसको करेंगे सॉल्व, इसकी गुणा करेंगे भाई, 11 की गुणा करते हैं 8 में तो कितना होगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा भाई 11 अट्ठे 88 की 8, कैरी करेगा 8, 11 पचे 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा 63 की 3, कैरी करेगा 6, 11 पचे 55 और 55 और 6 कितना हो जाएगा 61, 6138 बटे में आ जाएगा आपका 25। बात समझ में आ गई भाई। भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई, भाग देंगे भाई कितनी बार जाएगा, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो गया भाई 50, कितना बचेगा 11, 113 हो गया, 25 चौको हो जाएगा 100, कितना बचेगा 13, 138, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 पॉइंट आ जाएगा। फिर से आपका कितना आएगा, फिर से आ जाएगा 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50। तो भाई देखो 245.52 कितना आएगा भाई, 245.52 स्टार्टिंग में ही मिल गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो 245.52 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। 245.52 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा और उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं अपने आप में। ये क्वेश्चन बेहद मजबूत और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं और हर व्यक्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाता। या तो वो गलत करेगा या तो छोड़ेगा, और करेगा वही जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। एक दो क्वेश्चन यही, और यही क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है कि जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो तो हर कोई करेगा, और जिसमें भी क्वेश्चन में सवाल में थोड़ी सी भी दम होती है उसमें कंपटीशन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कंपटीशन है। तो जब आप इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे भाई तो आपसे बढ़कर कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बस चीज़ों को समझते चलो और कुछ नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से देखो, कम समझ में आए जब तक समझ में ना आ जाए वीडियो को देखते रहो, लगाते रहो, क्वेश्चन को बार बार लगाओ, रिपीट करो, बिना देखे लगाओ। जहां से समझ में ना आए फिर से वहीं से वीडियो को चालू करके देख लो, दोगुनी स्पीड में देख लो। मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। अब कह रहा है कि 1565 रुपये कम में बेचा जाना चाहिए। भाई देखो कितने कम में बेच रहा है, भाई 1565 रुपये कम में बेच रहा है। कम में बेच रहा है, वो कह रहा है कि 39% के और 29% के लाभ पर। भाई तो देखो 39% और 29% के लाभ पर, और कह रहा है कि 27% का लाभ कमाना है। भाई 27% का भाई क्या बोला है, लाभ कमाना है। अब देखो भाई यहाँ पे बोला है कि 39% का लाभ, 39% का लाभ यहाँ पर भी हो रहा है और 29% का लाभ यहाँ पर। जब लाभ दोनों तरफ हो तो भाई इनका हमें अंतर निकालना है। अंतर निकालना है भाई, ये 39%, ये 29%। तो उनके दोनों का अंतर कैसे निकालते, घटा के। तो 39 में से 29 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे 10। यानी कि जो 15% का 1565 रुपये का जो कम में बेच रहा है, तो 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। भाई 27% का लाभ, तो लाभ अर्जित कर रहा है तो गुणा कितना होगा, हर चीज़ 100% होती है। 27% का लाभ यानी कि 127। तो भाई करेंगे सॉल्व। भाई अब इस बार क्या, भाई इस बार तो गुणा करना पड़ेगा। भाई गुणा करना पड़ेगा। भाई देखो कैसे, ऐसे करना होगा। भाई देखो बट्टे में 10 है तो इसमें तो पॉइंट तो जाना है, ये तो भाई सभी को पता है कि एक पॉइंट आएगा। लेकिन भाई अब इस बार देखो 7 की गुणा 5 में करेंगे तो 7 पना हो जाएगा 35, यानी कि इकाई अंक तो भाई 35 आना है, यानी कि 5। इकाई अंक कितना आना भाई 5, तो इसमें नहीं है तो भाई ये तो गलत हो गया, ये डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। इकाई अंक से काम बताया तो भाई 7 पना 35, तो यहाँ से भाई देखो 2 ऑप्शन बच गई। अब भाई 2 ऑप्शन भाई बच गए, देखो कि दोनों में इकाई अंक 5 है। भाई कोई भी हो सकता है। भाई अब क्या करना है, भाई अब क्या करना है, भाई अब चाहो तो गुणा कर लो। भाई सीधे सीधे फास्ट गुणा कर लो। भाई 1565 गुणा करेंगे भाई तुरंत 127। छोटी सी गुणा है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई। छोटी सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लेते हैं। 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 छिंग 42, 3 45 की 5 कैरी करेगा 4, 7 पना 35, 4 39 की 9 कैरी करेगा 3, 7 एकम 7 3 10। फिर से 2 की गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 की 0 कैरी करेगा 1, 2 छक 12 1 13 की 3 कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 1 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 एकम 2 1 3। गुणे 5 6 5 1। भाई जोड़ेंगे 5 5 9 5 9 3 12, और 12 5 कितना हो जाएगा 17 की 7 कैरी करेगा 1, 6 7 1 8, 5 3 8 1 9 और 1। 198 755, 198 755। भाई देखो मैंने इसकी गुणा कर ली, ये देखो आप देख पा रहे हो भाई, मैंने इसकी गुणा कर ली है 198 और 755। इसको इरेज कर देता हूँ भाई। 198 755 गुणा करने पे कितना आया भाई, 198 198 और 755 बटे में कितना आएगा भाई 10। जीरो को काटेंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। तो भाई देखो 1987 19,875.5। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन आया भाई, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा। भाई ये वाला गलत हो जाएगा, 19,875.5 आ जाएगा। तो भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को भाई, बिल्कुल कुछ नहीं था, बस केवल गुणा था। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ गुणा करना था और कुछ नहीं था। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 भाई आपके सामने आ चुका। भाई जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि उसे वह 900 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है, 5% का लाभ होता है, सॉरी। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कुर्सी के विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 29 फरवरी 2024 को। भाई देखो सेम आपके जो क्वेश्चन हैं भाई उसी बेस पर हैं जो भी हम आपको क्वेश्चन बताए थे
कह रहा है कि 900 रुपये अधिक में बेचता। भाई कितने रुपए अधिक में बेचता? भाई 900 रुपये अधिक में बेचता। यहाँ पे देखो 25% की हानि हो रही, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो जब लाभ और हानि होती दोनों को जोड़कर निकालते हैं। तो दोनों को भाई कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर। अब एक बात याद रखो, जब एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि हो तो दोनों को जोड़ दो, और जब दोनों तरफ लाभ होता है तो उनका अंतर निकाल देते हैं। ठीक है भाई। भाई देखो 25 में देखो क्या हो रही है? हानि हो रही है 25% की, एक तरफ लाभ हो रहा है। तो 25 और 5 तो यानी 25 5 कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 30। अब कह रहा है वो 40% का लाभ कमाना चाहता है। तो भाई 40% का लाभ यानी कि हर चीज़ हमें 140% की वैल्यू निकालनी है। तो 30 तियाँ होता है 90, ये हो जाएगा 30, और 14 तियाँ हो जाएगा आपका 14 तियाँ 42, और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। तो क्या कहोगे मेरे सिर? 4200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। 4200 इज द राइट आंसर, यानी कि 4200 रुपये। भाई देखो क्वेश्चन तो काफ़ी खतरनाक लगता है देखने में, पढ़ने में, सुनने में, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है उतना ही शॉर्ट है, उतना ही शॉर्ट है भाई। एक लाइन का आंसर था 4200 रुपये। क्लियर? चलिएगा भाई, सेम क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भाई आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर, भाई देखो कह रहा है 30% के लाभ पर बेचता है और 200 रुपये की कमी कर देता है, तो 10% की हानि होती है। तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? भाई देखो भाई पहले क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, फिर कह रहा है कि हानि हो रही है। किस पर? 200 रुपये पर। 200 रुपये पर भाई एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है। भाई 30% की हानि और 30% का लाभ, 10% की हानि, तो लाभ हानि को जोड़ देंगे तो 30 और 10 कितना होगा भाई? 40 हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा भाई। कह रहा है कि आप कह रहा है कि पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता, 30% के लाभ पर ही भी बेचता, तो भाई 30% का लाभ पर यानी कि 130। इसी 130 को लिखेंगे भाई, इसी 130 को। तो भाई कर लेंगे सॉल्व, तो कितना होगा भाई? इसको काटेंगे तो 40 पंचे कितना होगा भाई? 200, और 13 पच्चे 65, यानी कि 650। भाई 650 रुपये में। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना आता भाई? आपको सर 650 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे शेर बात समझ में आई या नहीं? बताएंगे मेरे शेर आपको बात समझ में आई या नहीं? तो 650 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा भाई इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 78। अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता। भाई देखो कितने पर बेच रहा है? बोला है क्वेश्चन में कि 20% की हानि पर, 20% की हानि के लिए बोल रहा है, और उसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ अर्जित होता, तो 25% का लाभ अर्जित। भाई सेम क्वेश्चन भाई, उड़ा दो तुरंत। 160 रुपये अधिक में बेच रहा है भाई, भाई देखो एक तरफ हानि है दूसरी तरफ लाभ है, तो 20% की हानि और 20% का लाभ, तो भाई कितना हो जाएगा? 20 20 40 हो जाएगा। टोटल कमाना कितना चाहता है भाई? 25% का लाभ। टोटल 25% का लाभ यानी कि 125। काटेंगे तो भाई 4 जीरो से जीरो, 4 चौको हो जाएगा 16, और 4 की गुणा कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20 की जीरो, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो, कैरी करेगा 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो, कैरी करेगा 4 एकम 4, और एक कितना हो जाएगा भाई? 5, 500 रुपये। कितना आएगा भाई? 500 आ गया भाई। कितना आया मेरे शेयर? तो आपको इधर ये आ जाएगा भाई 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर भाई, 500 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन भाई एक लाइन का था भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 79। सेम क्वेश्चन है भाई, 200 रुपये प्रति लीटर। अब इसमें लीटर आ गया, तेल बेचता है और उसे 160 रुपये प्रति लीटर की खरीदा था, और वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है, तो लाभ का वास्तविक प्रतिशत कितना है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज को चेंज किया है, लैंग्वेज को मेरे शेर क्या किया? इसने चेंज कर दिया है भाई एग्जामिनर ने। भाई इसको देखो रेशियो के मेथड में करेंगे भाई। देखो भाई, देखो इसको रेशियो भाई कह रहा है कि 200 रुपये प्रति लीटर है, 200 रुपये प्रति लीटर, और 160 रुपये प्रति लीटर, 160 रुपये प्रति लीटर। इसको भाई रेशियो में निकाल लो, जीरो से जीरो काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 5:4, 5:4 में भाई। लेकिन वो बेचते समय देखो आपका सीपी और एसपी को क्या करेंगे भाई? देखो भाई 5 और 4 का रेशियो है, 5 और 4 का रेशियो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ गया। तो इसको हमें पलट के लिख देना है। कैसे लिखेंगे भाई? 4, इसको पलट के लिख देना है भाई, ठीक है? इसको पलट के इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आ जाएगा 4:5। लेकिन वो बेचते समय कितने का प्रयोग कर रहा है भाई? 800 ml का ही प्रयोग करता है। अब आगे बोला है कि वो 800 ml तेल देता, भाई देना कितना था भाई? बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर भाई वो 800 ml तेल देता। भाई देखो 200 रुपये प्रति लीटर के तेल से उसने बेचा और 160 रुपये प्रति तेल की दर से खरीदा। लेकिन जब वो बेच रहा है ना तेल, उससे 1 लीटर तेल देना चाहिए था, लेकिन वो 1 लीटर तेल नहीं दे रहा है, वो उसमें से 200 ml कम करके उसे 800 ml तेल दे रहा है। जो ग्राहक आ रहा है ना लेने, उसको 1000
ml ना देकर भाई 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है भाई 1000 ml होता है। लेकिन वो कर क्या रहा है वो एक मतलब पूरा तेल नहीं दे रहा है वो केवल 800 ml दे रहा है भाई। 1 लीटर वो तेल ना देकर वो 800 ml तेल दे रहा है भाई। 1 लीटर में कितने ml होते हैं भाई 1000 ml होते हैं। और वो 1000 ml में से वो कितना दे रहा है भाई 800 ml दे रहा है। कितना दे रहा है भाई वो 800 ml दे रहा है। अब 1 लीटर को भाई ml में चेंज किया तो इसको भी रेशियो बना लेंगे तो 0 से 0 0 से 0 4 दूनी 8 इसको काटेंगे 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5 के रेशियो में। इसको भी अपोजिट करके लिख देंगे तो ये भी कितने में आ गया अभी 4:5 के रेशियो में। तो आप कहोगे सर ये 4:5 दो बार कैसे आ गई। भाई देखो यहाँ पर भाई देखो मैंने रुपए को रेशियो में चेंज किया था 200 रुपए को 160 रुपए प्रति लीटर। और यहाँ पर भाई देखो मैंने लीटर को चेंज किया 1000 ml से 800 ml से। तो भाई कितना आ गया 4 और 5 की रेशियो भाई इनकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और पचम 25। पचम कितना हो जाएगा भाई 25। भाई कोई चीज़ है 16 में खरीद रहे हो 25 में बेच रहे हो। 16 में खरीद रहे हो 25 में बेच रहे हो 9 का लाभ होगा। और लाभ हो या हानि हमेशा सीपी पर होता है। लाभ कितने का भाई 16 का। तो ये हो जाएगा 9/16 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। तो कितना हो जाएगा तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 900/16। 900/16 हो जाएगा अभी भाग देंगे कितनी बार जाएगा 900/16 हो जाएगा क्या भाई। इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई। इसको काट दो भाई 900/16 में भाग ही ना दो। कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे भाई देखो 4 चौको 16 और 25 चौको 100 और 25 निम्मा 225। 225/4 अब भाई आसान हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा भाई 4 पंचे 20 फिर से जाएगा 4 पंचे 20 फिर से बचेगा आपका 4 एकम कितना बचेगा 4 पंचे 20 5 बचेगा। फिर आपका कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20 आपका बचेगा 2 फिर 4 पंचे 20 फिर 5 बचेगा। और आपका फिर कितना आ जाएगा फिर 4 दूनी 8 यानी कि 225 55 55 4 पंचे 20 पर आपका आएगा 4 छिंग 24 आएगा भाई। 5 से नहीं कटेगा वही मैं कहूँ गलती कर रहा हूँ मैं कहीं। तो भाई देखो 4 पंचे 20 पचम हो जाएगा 4 छिंग 24 एक बचेगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20 56.25 56.25 आएगा मेरी शेर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। 56.25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए वो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर। अब यहाँ से दोस्तों अब एक चीज समझो यहाँ से अब कौन सा मेथड चल रहा है जानते हो। ये वो मेथड है जहां पर ग्राहक चोरी कर रहा है। क्योंकि वो पूरा ग्राहक जो दुकानदार है वो चोरी कर रहा है। वो ग्राहक को पूरा सामान नहीं दे रहा आधा अधूरा सामान देता है। भाई देखो 16% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है और लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तौलता है। तो उसको कुल लाभ प्रतिशत कितना है भाई। टोटल आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना। भाई देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते 1000। वो कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह वो दे कितना रहा भाई 1000 ग्राम की जगह वो दे रहा है 750 ग्राम। तो इसको भी रेशियो में निकालेंगे तो 0 से 0 कटेगा और 25 चौको 100 और 25 3 75। तो 4 और 3 का रेशियो आ गया भाई। 4 और 3 का रेशियो आ गया भाई। इसको पलट के लिख देंगे तो पलट के लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे भाई 3 और 4 के रेशियो में लिख देंगे भाई। पलट के लिखेंगे तो ये 3 और 4 के रेशियो में इसको लिखेंगे भाई। ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया 3:4। आगे कह रहा है कि 16% की हानि पर बेच रहा है भाई 16% की हानि पर। तो भाई 16% की हानि पर बेचने की बात कर रहा है तो भाई 16% का क्या करेंगे भाई 16 बटे कर देंगे 100। तो भाई 4 चौको 16 और 25 चौको 100। भाई 16% की मैंने फ्रैक्शन निकाल दी कितना आ गया भाई 4/25। 4/25 आ गया भाई 4/25। अब वो कह रहा है कि 16% की हानि पर। भाई देखो 25 में कोई चीज़ खरीद रहा है 4 की हानि होगी तो कितने का होगा भाई आपको सर यह आ जाएगा 21। कितने आएगा भाई 21 आएगा भाई। अब भाई इसको कर लेंगे सॉल्व। भाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 21 चौको 84। 21 चौको 84। भाई देखो 75 में खरीदा 84 में बेचा। भाई 75 में खरीद रहे हो 84 में बेच रहे हो भाई क्या होगा लाभ होगा। कितने का होगा भाई इससे माइनस कर देंगे 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ पे कितने बचेगा कुछ नहीं। तो कितने का लाभ हुआ भाई आपको अक्सर 9 का लाभ हुआ। किस पर हुआ 75 पर यानी कि CP और गुणा कर देंगे भाई 100 का। 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 और 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। तो क्या कहोगे सर 12% का लाभ। 12% का लाभ होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा भाई।
बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत? भाई देखो यहाँ पर कह रहा था कि 1 किलोग्राम वजन देना था, लेकिन वो 750 ग्राम तोलता है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो भाई क्या मैंने 4 और 3 का रेशियो आया, तो रेशियो को पलट लिया करो तुरंत, तो 4 और 3 को पलट के लिख दिया, 3 और 5 4। और भाई 16% की हानि पर बेचने का दावा करता था, तो 16% की मैंने यहाँ से फ्रैक्शन निकाल दी, 4/25, 25 में खरीदा था, 4 की हानि पर बेच रहा है तो 21 में बेचेगा। दोनों का गुणा किया 75 और 84, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोला है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविकता में 12% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है भाई? 12 जनवरी 2023 की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला, 32% का लाभ। भाई 32% की फ्रैक्शन निकालो भाई। 32% के यहाँ से फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा भाई? आपको सर ये आ जाएगा 32/100। 4 से काटेंगे तो भाई 4 × 8 = 32 और 25 चौको 100, तो 8/25 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी भाई। 8/25 इसकी फ्रैक्शन आ गई, यानी कि भाई लाभ पर अर्जित करता है ना भाई, कोई चीज़ उसने 25 में खरीदी, 8 के लाभ पर बेचेगी तो कितने बेचेगा? तो 25 8 कितना हो जाएगा भाई? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरी शेर? आप कहोगे सर 33 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 12% कम वजन का प्रयोग कर रहा है भाई, 12% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो भाई 12%, जब यहाँ पे जब परसेंटेज की बात हो रही है और वजन की बात कर रहा है कि 12% कम वजन, तो जब परसेंटेज की बात हो रही है तो हर चीज़ 100% होती है। जब हर चीज़ 100% होती है और 12% कम दे रहा है तो कितना दे रहा होगा? तो आपको सर 82 दे रहा होगा। जब 100 कर रहा होगा 82 दे रहा होगा तो भाई कितना कटेगा? तो भाई आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? सॉरी 88 दे रहा होगा, 82 नहीं आएगा। कितना कम दे रहा होगा भाई? 88। तो इसको काटेंगे भाई, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 से 25 चौको 100। 25 और 22 के रेशियो में भाई कितने के रेशियो में आ गया? 25 और 22 का रेशियो यहाँ से बन के तैयार। यहाँ पे भाई रेशियो मान लो इसको, ठीक है भाई। यहाँ पे ना इसको रेशियो मान के चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। किस रेशियो में आ गया भाई? 25 और 22 के रेशियो में, 25 और 22 के रेशियो में आ गया भाई। इसको चाहे काट लो और चाहे तो जोड़ लो, चाहो तो इसकी गुणा कर दो भाई। गुणा करने में समय लगेगा तो इससे अच्छा है कि काट लेते हैं भाई, ठीक है भाई। गुणा करने में थोड़ा सा समय लगेगा भाई, इससे अच्छा है कि इसको काट लें। बात समझ में आ गई? इससे अच्छा है कि इसको काट लेते हैं भाई। देखो 25 से 25 ये आपका कट, अब भाई इसको देखो पलट के भी तो लिखना है भाई, गलती कर रहा हूँ मैं। अब इसको भी पलट के लिख लेंगे तो ये आपका 22 और ये कितना हो जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई कितना आएगा भाई? 22 आएगा भाई। यहाँ पे आपका 22 आएगा, यहाँ पे आपका 25 आएगा। इसको पलट के भी तो लिखना था भाई, 22 और ये आ जाएगा 25। ये गलती मत करना, इसको पलट के ही लिखना होता है। 22 और ये आ जाएगा 25। अब भाई इसमें से देखो 25 से 25 ये आपका खत्म हो जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 3 33। यहाँ पे कितना आया? 2 और 3 का रेशियो आ गया। 2 और 3 का रेशियो भाई, 2 में खरीदा, ये 3 में बेचा, 1 का लाभ हुआ किस पर? 2 पर। बस कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 की, 50 दूनी 100। तो कितना आ गया भाई? आपको सर 50% आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 50% इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते भाई बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है? कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार अपने द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है? भाई देखो यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार आ गया है, वो क्या कर रहा है? गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। गलत वजन का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, गलत वजन का प्रयोग। तो भाई पूछा है वो कितने ग्राम गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। भाई देखो 25% का लाभ कमा रहा है, लाभ कितने का कमा रहा है भाई? 25% का। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 होगी भाई, 25% की फ्रैक्शन मैंने की तो कितना आ गया भाई? 1/4। भाई लाभ कमा रहा है तो भाई 4 में खरीदा होगा, लाभ कमाया 1 का, तो कितने का लाभ हुआ होगा? 5 का। 5 का लाभ हुआ होगा भाई। ये क्या हो गया? तो इसका हो गया मूल्य, और भाई हमें इसका निकालना वजन, तो भाई मूल्य का ही उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 5 और 4। कितना हो जाएगा भाई? 5 और 4। वो कह रहा है कि 1 किलो के वास्तविक वजन, भाई वास्तविक वजन कितना भाई? वास्तविक वजन था 5। वास्तविक वजन कितना था भाई? वास्तविक वजन तो था 5। वो कह रहा नहीं वास्तविक वजन 1 किलोग्राम। तो भाई 1 किलोग्राम का मतलब जानते हो भाई कितना होता है? 1000 ग्राम। भाई कितना गुना है? तो आपको सर ये तो इसका गुना है, 5 दूनी 10, यानी कि कितना गुना होगा? तो आपको सर ये तो इसका 200 गुना है। 5 दूनी 10 यानी कि 200 गुना। जब ये इस वजन का 200 जो गुना है तो भाई 200 और ऊपर कितना वजन है? 4 है, तो इसका भी तो 200 गुना कर दो, इसका भी तो 200 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 800। तो क्या कहोगे सर? 800 ग्राम। 800 जो ग्राम वजन है ना, ये दोषापूर्ण वजन हो जाएगा, दोषपूर्ण वजन। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई मेरे शेर, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को करने में भाई? चलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर आता है 83। कह रहा है कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए 1000 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करता है? 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितने किलोग्राम का कितने ग्राम का गलत वजन का प्रयोग करता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, देखो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 1/3 ही होती है। इसकी जो फ्रैक्शन निकालूंगे वो कितनी होगी भाई? इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/3 ही होगी भाई, 1/3 ही होगी भाई। तो भाई सबसे पहले इसका मूल्य देखो कितना भाई, कह रहा है लाभ कमा रहा है ना, लाभ। तो भाई यानी इसने क्या किया होगा, 3 में खरीदा और 1 के मूल्य पर बेचा, तो कितना में बेचा होगा भाई? आपको सर इसको 4 में बेचा होगा। अब इसका मैं यदि वजन निकालूंगा यानी कि वेट निकालूंगा तो वजन कितना होगा भाई? वजन हमेशा इसका उल्टा होता है, तो आपको सर ये 4 और 3 का होगा, मूल्य का वजन उल्टा हो जाएगा। वो कह रहा है कि 1000 ग्राम के लिए, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 4 की वैल्यू 1000 दी गई है। 4 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितने का गुणा होगा? तो आपको सिर्फ 25 चौको 100 यानी कि 250 की गुणा होगी यहाँ पर। 25 चौको 100 तभी तो 1000 आएगा, तो 250 की गुणा यहाँ पर भी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 या 75 यानी कि 750 ग्राम। कितना आएगा मेरे शेर? तो आपको इधर ये आ जाएगा 750 ग्राम। सेम क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन था मेरे शेर, 750 ग्राम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 82 की तरह ही भी ये भी क्वेश्चन सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्समैन जो है वो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद, एक विक्रेता जो है 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और वो 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच रहा है। मतलब 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद रहा है और 10 ही वस्तुओं को 15 रुपये में बेच रहा है। इसमें क्या किया आपको एग्जामिनर भाई? आपको भड़का रहा है। जानते हो कैसे? 10 रुपये में वो 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहली टाइप से पूछ रहा है, पहली टाइप से भाई। 10 रुपये में 15 तो उसने खरीदी है और 15 रुपये में 10 बेच रहा है। 15 रुपये में कितनी बेच रहा है भाई? 10 बेच रहा है। तो अर्जित लाभ प्रतिशत कितना भाई? लाभ प्रतिशत पूछा भाई, लाभ प्रतिशत। भाई देखो 10 रुपये में वो खरीदी कितनी रहा है भाई? 10 रुपये। 10 रुपये में वो कितनी खरीद रहा है भाई? 10 रुपये में वो 15 वस्तुएं खरीद रहा है, 15 खरीद रहा है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि वो 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई? 10 वस्तुएं जो है ना वो 15 रुपये में बेच रहा है, ठीक है भाई। तो अब वस्तु कितनी होगी भाई? 10। भाई 15 रुपये में बेच रहा है, ठीक है भाई, 15 रुपये में बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है भाई? कह रहा है वो 10 वस्तुएं बेच रहा है। इस प्रकार से बात समझ में आ गई। पहले तो वो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद रहा है और वो 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच रहा है। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये तो भाई आपका आ गया सीपी, खरीदने की बात, और ये बात आ गई है बेचने की यानी कि एसपी की बात। यहाँ तक क्लियर? तो भाई कर लो जैसे करते थे भाई। यहाँ से देखो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा और पहला चौथा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 10 आर और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दाम 100 रुपये, तो भाई ये कितना आ जाएगा? 100। और 15 15 कितना हो जाएगा भाई? 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो आ गया मेरा सीपी, ये आ गया मेरा 225 एसपी। भाई 100 में खरीद रहे हो, 225 में बेच रहे हो। 100 में खरीद रहे हो, 225 में बेच रहे हो, कितने का लाभ ले रहे हो भाई? आप कहोगे सर मैं तो 125 का लाभ ले रहा हूँ। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना भाई? 100% है, तो भाई निकालेंगे 100 की, 100 से 100 कटेगा तो 125%। 125% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे शेर। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए वाला ऑप्शन आपका मेरे शेर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 भाई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है और 100 रुपये में 13 कलमों की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है भाई? लाभ प्रतिशत हमसे पूछा भाई। देखो 100 रुपये में 15 कलमें खरीद रहा है, ठीक है भाई, और 100 रुपये में 13 कलमों की दर से बेच भी रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? 31 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट। भाई देखो 100 रुपये में उसने कितने खरीदा भाई? देखो सेम क्वेश्चन है जैसा 84 में किया था भाई। देखो 100 रुपये में कितनी खरीद रहा है? 100 रुपये में वो 15 खरीद रहा है, और फिर कह रहा है कि 100 रुपये में 13 बेच रहा है। 100 रुपये में पर कितनी बेच रहा है भाई? 13 बेच रहा है। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे भाई, दूसरा चौथा और पहला चौथा दूसरा तीसरा। तो भाई ये तो मूल आ गया भाई सीपी का, और ये यहाँ निकालेंगे एसपी का। तो सीपी आ जाएगा 13 एकम 13, 1300।
SP आ जाएगा 1500। भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 13 में खरीदा, 15 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? CP यानी कि 13 पर। गुणा कर देंगे भाई 100 की, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 200/13। 200/13 तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, और यहाँ बचेगा 70, और 13 पचे 65, 65 5 बचेगा तो 15 सही 5/13, 15 सही 5/13%। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है भाई। 15 सही 5/13% इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 15 सही 5/13 सेम क्वेश्चन था जैसा 84 नंबर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है? मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 1.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत। भाई सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, कर लोगे आप लोग। यदि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ भी दूंगा ना तो भी आप लोग कर लोगे भाई। देखो क्या कह रहा है कि 12 रुपए में कह रहा है कि 15 पेंसिल खरीद रहा है भाई। देखो 12 रुपए में यदि वो 15 पेंसिल खरीद रहा है तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो 12 रुपए में 15, तो भाई एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा भाई? एक पेंसिल का मूल्य निकालो। जब 12 रुपए में वो 15 खरीद रहा है तो 1 रुपए में कितनी खरीदेगा? तो आप कहोगे सर 12/15। भाई 12/15 खरीदेगा ना तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल खरीदेगा भाई, बिल्कुल खरीदेगा। तो भाई निकालो भाई, तो निकाल लो ना भाई। तो हमें निकालना भाई एक पेंसिल का मूल्य। तो भाई एक का मूल्य निकालेंगे तो 1 रुपए का मूल्य कितना होगा भाई? तो 1 रुपए का मूल्य निकालेंगे तो 12 रुपए में 15, तो 1 रुपए में कितने खरीद रहा है? तो 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीद रहा है, तो भाई एक की दर से निकालेंगे। ठीक है भाई, एक की दर से निकालेंगे तो 12 रुपए में 15, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 12/15 निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो जीरो आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ये कितना आएगा? 120 हो जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, 0.8 कितने की दर से? 0.8 की दर से खरीद रहा है। तो यानी कि CP कितना आ गया भाई? 0.8, 0.8 आ गया CP। SP कितना है भाई? SP दिया गया 1.5 रुपये, 1.5 रुपये दिया गया तो 1.50 हो जाएगा भाई। 1.50 हो जाएगा तो आपको इसी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना भाई? देखो इस पॉइंट से पॉइंट खत्म, और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म, खत्म हो गया ना भाई। और ये जीरो आपका यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई 8 में खरीद रहे हो, 15 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हुआ? 7 का। किस पर हुआ? 8 पर। तो 7/8 गुणा कर देंगे भाई 100 की, 7/8 तो ये गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो ये कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा भाई? आप चाहो तो इसके पीछे भी जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जीरो से जीरो भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर ये जीरो कैसे काट दिया? तो भाई दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, 25 सत्ते कितना हो जाएगा भाई? 175, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। 175/2 भाग देंगे, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, और 2 पंचे 10, 87.5, या जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 87.5, 87.5% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 87.50 इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे से एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोला है कि मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो 35 अंडे बेचने पर उसे कितने का लाभ होगा? मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करेंगे भाई? देखो कितने में खरीद रहा है, कितने की दर से? 3 रुपए की दर से। भाई CP कितना दिया गया? 3, CP कितना है? 3, और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच रहा है, तो SP कितना दिया है? 5, SP कितना दिया भाई? 5। भाई 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा? 2 का लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ? 2 का। और लाभ हो या हानि किस पर निकालते? क्रय मूल्य पर। तो 2/3 भाई भाग दे देंगे भाई। अब कह रहा है कि 35 अंडे बेचने पर, कितने अंडे बेचने पर? 35 अंडे पर बेचने पर। तो भाई इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? कितनी बार जाएगा? तो भाई आप क्या कहोगे सर? 35 अंडे बेचने पर। ठीक है, 35 अंडे बेचने पर। भाई देखो लाभ प्रतिशत पूछा भाई, तो लाभ प्रतिशत भाई यहाँ से 35 अंडे नहीं रखने, तो आप 35 अंडे रख दो भाई। तो 35 अंडे का बेचने पर लाभ पूछा भाई। भाई आप निकाल देंगे, गुणा कर देंगे भाई 100 की, आंसर आ जाएगा। इस 35 से कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 200/3। भाई भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तिछंग 18, 18। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा, फिर से तिछंग 18, 66। तो 66 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, तो तिछंग 18 फिर से 2 बचेगा, फिर 20 हो जाए, तिछंग 18 भाई 66.66%। कितना आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प आएगा भाई, 66.66%। या हम इसको कह सकते हैं 66 सही 2/3, या इसको आप 66 सही 2/3% भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
ठीक है भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपये में खरीदा है और इसे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करें जो कि दशमलव स्थान तक पूर्णांकित हो, मतलब पॉइंट में हो लगभग। ठीक है भाई। देखो भाई 500 पेपरों का पैकेट, भाई पैकेट कितने का भाई देखो, तो भाई पैकेट का मूल्य निकालो भाई सबसे पहले, पैकेट। ठीक है भाई, पैकेट बराबर 500 पेपरों का रिम 280 में खरीदा भाई, 500 पेपरों का रिम 280 में खरीदते हो, तो इस पर 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। यानी कि 500 पेपरों के कितने पैकेट बनाए जा रहे हैं, 500 पेपरों के 25 पैकेट बनाए जा रहे हैं। तो कितने पैकेट बनेंगे टोटल, तो 25 दूनी 50 यानी कि 20 पैकेट बनेंगे। तो टोटल जो पैकेट बनेंगे 20 पैकेट बनेंगे, और एक पैकेट बेच रहा है 18 रुपये का। जब एक पैकेट 18 रुपये का है तो 20 पैकेट कितने का बेचेगा भाई, आप बताओ भाई। एक बार फिर से देखो कि 500 पेपरों का रिम 280 में खरीदे रहा है और 25 पेपरों के एक पैकेट को बनाया जा रहा है, यानी कि 500 पेपरों में से 25 पेपरों का पैकेट बन रहा है। तो एक पैकेट कितने का बने, तो एक पैकेट यानी टोटल जो पैकेट बनेंगे वो 20 पैकेट बनेंगे। एक पैकेट बेच रहा है 18 रुपये का, तो 20 पैकेट कितने को जाएंगे, तो आपको भी सर ये बनेंगे 360 रुपये के। तो 18 की गुणा कर देंगे तो भाई आप क्या कहोगे सर, एक पैकेट यदि 18 रुपये का है तो 20 पैकेट हो जाएंगे 18 दूनी 36 यानी कि 360 रुपये के। तो यहाँ से भाई देखो सीपी और एसपी। सीपी भाई कितना दिया है 280, एसपी मैंने निकाल लिया है। सीपी हमें दिया गया था 280 में खरीद रहे हैं और 360 में उसको रिम को पैकेट को 18 रुपये प्रति दर से बेच रहे हैं। तो ये कितने में बेच रहा होगा, कितने में बेच रहा होगा मेरी शेयर, तो आपको भी सर ये बेच रहा होगा 360 में। अब तो निकाल सकते हो भाई, जी हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे, कि भाई कोई चीज़ है 280 में खरीद रहे हो 360 में बेच रहे हो, कितने का लाभ कमा रहे हो भाई। तो आप क्या कहोगे सर, हम कितने का लाभ कमा रहे हैं भाई, इससे तो अच्छा काट देंगे भाई। 4 सत्ते 28 और 4 9 36 भाई, 7 में खरीद रहे 9 में बेच रहे हो, कितने का लाभ है भाई, 2 का लाभ है। किस पर है, 7 पर है। गुणा कर देंगे 100 का, तो ये आ जाएगा भाई 200/7। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 4 बचेगा, और 7 6 7 अट्ठे 56, ये आपका कितना हो जाएगा 28.5, 28.5 आएगा। 7 पना 35, 7 पना 35, तो 28.5%। तो भाई देखो कह रहा है कि दशमलव स्थान तक, तो 28.5 कह दो या 28.6 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। भाई क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 200 रुपये और 350 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 रुपये और 450 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है। तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा भाई। यहाँ से हमें से संभावित लाभ पूछा है जो कितने रुपए का होगा भाई, निकालेंगे भाई, निकालेंगे भाई। देखो अधिकतम पूछा है ना भाई, अधिकतम बताना है, अधिकतम तो हमें अधिक से अधिक बताना है। अब इसमें आप ये मत कहना कि सर इसमें तो दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं करना भाई, हमें अधिकतम बताना है जो अधिक से अधिक होगा भाई। ठीक है, अधिक से अधिक। अब दोस्तों आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है भाई। जैसे मान लो कि सपोज आप एक दुकानदार हो भाई, कोई भी दुकानदार होता है वो जब सामान खरीदने जाता है या आप भी मार्केट में जाते हो। अब यहाँ पर देखो हमको दो कीमतें दी गई हैं, एक कीमत दी गई है 200 रुपये की, एक कीमत दी गई है 350 रुपये की। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें क्या रहता है कि हम जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमें कम से कम में मिल जाए। हम यही तो सोचेंगे कि हमें जो चीज़ है ना, जो चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट में, हम यही सोचते हैं कि जो चीज़ है वो हमें कम से कम मिल जाए। तो यहाँ से दोस्तों हम खरीदने की बात करें यानी कि सीपी, तो भाई सीपी हमने यहाँ से कितना मानेंगे भाई 200। क्यों, क्योंकि हम मार्केट में जाते तो चीज़ें हम यही चाहते हैं कि हमें जो चीज़ है वो कम से कम में मिले। ज़्यादा से ज़्यादा में तो नहीं सोचोगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपए की चीज़ मिले, आप ये कहोगे कि हमें चीज़ भी अच्छी मिल जाए और कम रुपए में मिल जाए, तो हम कम वाला लेंगे 200 रुपये। अब जब हम दुकान से अपनी दुकान से कोई चीज़ किसी ग्राहक को बेचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई क्यों ना हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। आप ऐसा कोई दुकानदार तो होगा नहीं भी जो चाहता हो कि सर हमारी कम बिक्री हो, वो यही चाहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो भाई। आप लोगों ने क्या किया भाई, 300 रुपये में बेच रहा है और 400 रुपये में बेच रहा है, तो भाई आप क्या करोगे सर, आप कहोगे सर मेरी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा में बिकेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा में बिकेगा तो भाई कितने में बेच रहे हैं, 450 में। तो अधिकतम कितना भाई, तो आप कहोगे सर अधिकतम तो है 450 यानी कि 450। भाई बात समझ में आ गई। तो सीपीएसपी मैंने कैसे निकाला, ऐसे निकाला।
बात समझ में आ गई। देखो कोई भी हो दुकानदार वो यही चाहता कि हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेगा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा में बेचने के लिए ज़्यादा अंक लेंगे, और जब कोई खरीदता है चीज़ को तो वो चाहता है कि हम कम से कम में खरीदें, देंगे तो कम वाला ले लिया। तो भाई सीपी था 200, एसपी था 450। तो भाई यहाँ से देखो भाई, ये देखो जीरो से जीरो आपका ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो भाई 5 चौको 20 और 5 निम हो जाएगा 45, तो 4 9 का रेशियो आ गया। कोई चीज़ 4 में खरीदी 9 के लाभ पर बेची तो कितने का लाभ हुआ? तो आपको सर यहाँ पर जो लाभ हुआ वो 5 का लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है भाई। कितने का लाभ हुआ मेरे शेयर? तो आप कहोगे सर यहाँ पे कितने का लाभ हो गया भाई? 5 का लाभ हो गया भाई, 5 का लाभ हुआ है ना भाई, 5 का। चलिएगा भाई, ठीक है भाई, 5 का लाभ यहाँ से हो गया, 5 का लाभ हो गया। इसके बाद 5 का लाभ होगा भाई, चाहो तो ऐसा करो, इसको काटो मत, क्योंकि भाई इसमें फिर आपकी जीरो कम पड़ जाएगी भाई, इसको मत काटो, ठीक है भाई। जीरो से जीरो कटेगा तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है, जीरो से जीरो ये आपका कट गया। अब यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे कितना भी 45, क्योंकि हमसे रुपए में पूछा है ना भाई, संभावित लाभ पूछा है कितने रुपए का लाभ होगा। तो भाई देखो ये 20 रुपए में खरीदे, ये 45 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? तो भाई 20 और 45 यानी कितने का लाभ हुआ, माइनस कर देंगे तो आपको सर 25 का लाभ हुआ है। कितने का हुआ भाई? आप कहोगे सर ये 25 का लाभ हुआ भाई, 25 का लाभ हुआ भाई। आप चाहो तो यहाँ पे भाई, आप चाहो तो एक जीरो इसकी मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं इसको, ठीक है भाई, इसकी एक जीरो कोई भी आप मान लो भाई, ठीक है भाई। 25 का लाभ होगा, तो भाई अधिकतम पूछा तो अधिकतम संभावित लाभ कितना होगा? कितने पर? 8 पुस्तकों को बेचने पर। इसमें 8 की गुणा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई? 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पे भाई एक जीरो आएगी आपकी, एक जीरो आएगी तो 250 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई? 2000। तो 200 भी आया तो भी अप्रॉक्स आप आंसर 2000 बता सकते थे, तो 2000 आ जाएगा भाई इसका, ठीक है भाई। कह रहा है कि 450 तक की कीमत का भाई, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी भाई। इसमें जीरो से जीरो ना काटेंगे तो हमारी जीरो बचेगी भाई, जीरो बच जाएगी, ठीक है भाई। इसको आप चाहो ऐसे कर लो। इसमें कितने का अंतर है भाई? आप कहोगे इसमें जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा 250 का। तो 250 की वैल्यू किस पर दी गई? 8 पुस्तकों की भाई। तो अब आ जाएगा 2000। ऐसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे कहोगे सर आपका जीरो नहीं आया, तो वैसे तो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। 250 था, यह कितना हो गया भाई? आप कहोगे सर ये आपका आ गया 450। भाई कोई चीज़ 200 में खरीदी 450 में बेच रहे हो, 200 रुपये खरीदी 450 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 250 का। वो कह रहा है कि 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ कितना होगा? तो 250 अट्ठे कितना कर दिया भाई? 2000 आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ये आपका 90 हो गया, 90 89 हो गया, 90 आ गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिराज, हमसे बोला है कि सिराज जो है ना वो विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमा रहा है भाई। कितने पर? 32% का लाभ कमा रहा है, ठीक है भाई। सिराज जो है वो 32% का लाभ कमा रहा है, और क्रय मूल्य पर अनुमानित प्रतिशत लाभ कितना होगा भाई? क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पर अनुमानित प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत बचाना है अनुमानित क्रय मूल्य पर। भाई देखो 32% का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, 32% पर, विक्रय मूल्य पर 32%, ठीक है भाई। भाई देखो हमें नहीं पता है कि सीपी कितना है, एसपी कितना है भाई। देखो हमें नहीं पता है कि सीपी कितना है और एसपी कितना है, बस हमें लाभ पता है। हमें पता है 32% का लाभ, यानी कि इनके दोनों के बीच में जो भी होगा, या सपोज मान लेते हैं यहाँ पर जो संख्या होगी और यहाँ पर जो संख्या होगी, इससे मिलने वाला जो लाभ होगा वो हमें कितना दिया गया? 32% का लाभ दिया गया है। कितने का लाभ दिया भाई? 32% का। इतना तो हमें पता है। तो क्रय मूल्य पूछा है भाई, सिराज का विक्रय मूल्य पर 32%। भाई देखो विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ है, तो भाई विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त? तो आपको सिर्फ विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 100। क्यों मानेंगे 100? भाई देखो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। यदि ये कहता है क्रय मूल्य पर 32% का लाभ है तो क्रय मूल्य मानते 100। यहाँ पर विक्रय मूल्य को निकालना, तो क्रय मूल्य तो हमें निकालना ही, क्रय मूल्य अनुमानित लाभ कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य हम कितना मानेंगे? तो आपको सिर्फ विक्रय मूल्य मान लो 100। यदि मैं 100 में 32 का लाभ हो रहा है, तो भाई 100 में से यदि मैं 32 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? तो आपको सर यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 68। यानी कि कोई चीज़ मैं 68 में खरीद रहा हूँ और 100, कोई चीज़ मैं 68 में खरीद रहा हूँ और 100 में बेच रहा हूँ, तो लाभ कितने का हो रहा है? तो आपको सर 32 का। भाई चाहे लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, तो कैसे निकालते हैं? हमेशा सीपी पर जाएगा। तो भाई लाभ कितने का है? 32 का, और क्रय मूल्य कितना भाई? 68 है। तो 32/68 और गुणा कर देंगे भाई 100 की। तो 32 दूनी 64 और 32 चौको 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है। तो इसको काटेंगे 4 से, 4 से काट 8 से 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। तो ये हो जाएगा 800/17। कितना आएगा भाई? 800/17 आ जाएगा भाई।
इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 17 चौको 68, 17 अपना 85 होता है, 17 चौको 68, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई, 17 चौको 68 और 2 70, यानी कि 12 तो 120 बचेगा, और 17 पना 85, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो एक बचेगा। तो भाई अनुमानित पूछा था, तो भाई देखो 47% पॉइंट में भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो 47% आ गया, तो यही आंसर है, क्योंकि अनुमानित लाभ पूछा तो 47 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं बताओ, बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। ये मैंने सीपी कैसे निकाला, एसपी, क्योंकि जब 32% विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो भाई विक्रय मूल्य 100 मानेंगे, सीपी बोलता तो सीपी को 100 मानते। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा 47%। अनुमानित लाभ पूछा था तो पॉइंट में आ रहा था, लेकिन 47% मिल गया, यही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, आज का हमारा दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर भाई कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, चैप्टर जो है दोस्तों ये हमारा कैसा हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। भाई देखो, मूल्य जो है ना वो 3 गुना होने पर भी लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर जो लाभ हासिल हुआ है ना वो कितने परसेंट का लाभ हासिल हुआ है, ये हमसे पूछा है भाई। ठीक है भाई, हमसे पूछा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हासिल हुआ है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दूसरे मेथड से करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे भाई, देखो दूसरा मेथड कुछ नहीं भी, बिल्कुल आसान है भाई। देखो यहाँ पर गुना बात कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत, भाई लाभ प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो पार्ट 1 था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाकर। तो भाई लाभ विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से घटाकर करते हैं। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना है, यानी 3 गुना यानी कि 3SP। विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, तो 3SP पर लाभ 4 गुना हो जाता है। किस पर हो रहा है लाभ भाई, क्रय, भाई 3SP पर कितना हो रहा है भाई, 4 गुना हो रहा है भाई। देखो वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना है, तो 3SP पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो भाई लाभ जो विक्रय मूल्य होगा ये सीपी पर होगा, और इस पर क्या हो रहा है कि 4 गुना हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, क्या 4 गुना हो जाता है, उस पर होने वाला लाभ यानी कि प्रॉफिट यानी कि पी। तो लाभ कितना हो जाता है भाई, वो कह रहा है कि 4 गुना लाभ हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं। तो हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा इसका लाभ प्रतिशत, हमसे इसका पूछा लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है पी बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी होता है, तो चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो कि लाभ बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस का सीपी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ से देखो ये आपका कितना भी 3SP माइनस का सीपी है। ठीक है भाई, ये आपका 3P क्या आ गया, 3SP माइनस का सीपी, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे भाई। 3 गुना क्या है भाई विक्रय मूल्य के, तो 3SP माइनस का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, प्लस ये क्रय मूल्य माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्रय मूल्य, माइनस एसपी आपका प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कितना दिया, बराबर दिया 4P, और ये हो जाएगा आपका कितना, पी इधर है आपका आ जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का पी। क्लियर। अब भाई देखो, अब जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो कटेगा भाई इसको काट देगा भाई। देखो ये 3SP है, ये आपका SP है, तो 3SP से ये SP खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, 2SP बचेगा। यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 2SP बचेगा। यहाँ पे आपका 4P है, यहाँ से एक पी चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2P। CP से CP ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई 2P। तो यानी कि SP और 2P, यानी कि SP क्या है आपको सर, ये हमारा विक्रय मूल्य बटे आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, बराबर कितना हो जाएगा। तो भाई ये कितना था आपका लाभ कितना था, ये आपका 3P आएगा भाई, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे आएगा 3P, यहाँ पे आएगा 3P, यानी कि जो आपको लाभ हुआ है। 4P माइनस पी करेंगे तो 3P तो आएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे सर SP कितना आया, तो SP आप कहोगे सर SP हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और लाभ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3/2, 3/2 हो गया। तो यहाँ से भाई ये तो भाई लाभ आया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना भाई, अभी तो हमें क्रय मूल्य भी निकालना है। अब देखो यहाँ से SP तो हमें दिया गया था कितना, SP तो हमें दिया गया है 3, लेकिन CP कितना, अभी देखो CP कितना था, तो इससे कटेगा, एक ही बार तो कटा है, तो CP कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो बस लाभ प्रतिशत ही तो निकालना, तो लाभ प्रतिशत कितने का है, 2 का। लाभ प्रतिशत कितने का भी, लाभ तो है हमारा 2 का, और लाभ हो या हानि हमेशा CP पर निकालते हैं। CP आपको 1 दिया गया था, तो 2/1, और गुणा कर देंगे भाई 100 की, तो 200/1 आ जाएगा, तो 200/1 का मतलब 200% ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा भाई आपको सर, ये आ जाएगा 200%।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं? भाई बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि इसमें गुना बोला था तो इस प्रकार से इस मेथड को मैंने अपनाया, ठीक है भाई। और ये भाई सबसे अच्छा मेथड है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं। बस जो इससे कट जाएगा, देखो सीपी से सीपी कटेगा एक बार, तो ये तो भाई कट गया इससे। अब ये 3sp ये sp, तो ये माइनस है तो आपका माइनस हो गया, तो 2sp, 4p माइनस पी किया तो ये 3p, तो ये 2sp ये p, तो sp कितना हो जाएगा 3, और लाभ यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो sp 3 था, लाभ कितना था 2, और क्रयमूल कितना आ गया 1। जब क्रयमूल 1 आ गया तो लाभ प्रतिशत हमेशा क्रयमूल पर निकालते हैं, तो 2/1 गुणे 100 किया तो 100 दूनी 200। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी क्लास होती है कंप्लीट, और ये चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है भाई, ठीक है भाई। निश्चित मूल्य पर बेचता है, 10% का लाभ कमाता है, तो भाई उसे मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचेगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? भाई देखो मेरी बात है, ध्यान से सुनो भाई। हमें नहीं पता कि इसका क्रय मूल्य कितना भाई। मान लिया इसका जो सीपी है वो कितना था 100, सीपी मैंने कितना माना भाई 100 रुपये था। अब कह रहा है कि वो 10% के लाभ पर बेचेगा, 10% के लाभ, मोबाइल को मूल्य पर बेचकर वो मोबाइल पर 10% का लाभ कमाता है। कब? जब वो मोबाइल को बेचेगा तो भाई कितने का लाभ कमा रहा है? वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो 100 का 10% लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर 110, 110 हो जाएगा भाई। 110 होगा कि नहीं? तो आप कहोगे जी सर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि भाई उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचेगा। अब भाई देखो दूसरा एसपी क्या कह रहा है भाई, दूसरा एसपी कह रहा है कि इसको दोगुने मूल्य पर बेचेगा। तो भाई इस 110 का दोगुना कर दो, इस 110 का भाई दोगुना कर देंगे तो कितना होगा? तो 11 दूनी 22 यानी कि 220 में बेचेगा भाई। कितने में बेचेगा भाई? 220 में बेचेगा। तो यही तो पूछा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना भाई? क्रय मूल्य कितना था भाई 100। अब भाई विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य कितना है? 220। 100 में खरीद रहा है, 220 में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा? तो आपको सर 120 का लाभ होगा। किस पर हुआ? तो आपको सर क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य था कितना? 100, और गुणा कर देंगे भाई 100 की। 100 से 100 कट जाएगा तो भी क्या बचेगा भाई? 120 ही बचेगा। तो क्या आंसर आएगा भाई? 120%। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे शेर क्या आएगा भाई? 120%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई या नहीं? भाई ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान था। ये वाला जो क्वेश्चन था मेरे शेर बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। और जिस भाई को जो भी क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो भाई वीडियो को दोबारा से देख लेना, दोगुनी स्पीड में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन तरीके से हो गई होगी, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। कोई भी समस्या हो तो भी कमेंट करके जरूर पूछना, जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और कल से हमारा एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। भाई ये भी आपका प्रॉफिट लैंड लॉस से ही संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। बट्टे की क्लास जो होगी वो आपसे कल से डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन लगा कैसा आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।